देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर। हेलो, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है, देखो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तुम लोग नहीं बोलते हो तो मुझे लग रहा है आवाज नहीं जा रहा है, कुछ और फॉल्ट हो गया क्या, नहीं सोच रहे। ठीक है, चलो देखो, हम लोगों ने लॉगरिदम स्टार्ट किया था लास्ट। ठीक है, तो जहां तक किया था उसके बाद से फिर से करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो एग्जाम्पल था ना, यहाँ पर सॉल्व हाफ ऑफ लॉग 25 बेस 10 माइनस, ये वाला हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, ये देखो एग्जाम्पल 1 हमें कैसे करना है। देखो गुड इवनिंग क्रिश। ठीक है, कभी कभी तुम लोग का माइक इशू भी होता है, मुझे नहीं समझ में। ठीक है, चलो आवाज आ रहा है ना तो हुआ बात नहीं। देखो, चेंज द बेस ऑफ लॉग 31 बेस 5। ठीक है, तो इसको मैंने रीड करना तो सिखाया था, बट जनरली हम बोलते बोलते ऐसे बोल देते पूरा उतना, मतलब लॉग 31 टू द बेस 5 इतना हम रीड नहीं करेंगे। ठीक है, तुम लोग को भी करने का जरूरत नहीं है, लॉग 31 बेस 5 ऐसे बोलेंगे तो चलेगा। ठीक है, मतलब ऐसा बोलना है ताकि तुम लोग भी लिख पाओ, और जो चीज सीख रहे हो, सपोज किसी को बोल रहे हो तो उनको समझ में तो आए कि बोल क्या रहे हो। ठीक है, तो मतलब शॉर्टकट जरूर यूज करके बोलो, बट उसका मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि लॉग 31 बेस 5 का मतलब नहीं बोला जा रहा है कि बेस 5 है। ठीक है, तो अब देखो फिर क्या बोल रहा है, इनटू द कॉमन लॉगरिदमिक बेस। ठीक है, हमें इसे क्या करना है, इसके बेस को चेंज करना है। ठीक है, और कॉमन लॉगरिदम बेस लेना है, और कॉमन लॉगरिदम बेस जो होता है वो 10 होता है। ठीक है, मतलब जब हमें लॉगरिदम का बेस यूज करने के लिए बोले बोले कि कॉमन लॉगरिदम बेस ले लो, तो हमेशा 10 लेना चाहिए। ठीक है, ये याद रखो, ये याद रखने वाला ही चीज है। जब बोलेगा कि कॉमन लॉगरिदम बेस लो यानी कि 10। और बेस चेंज वाला कौन सा फॉर्मूला है, ये देखो 4th नंबर, मतलब तुम लोग अगर मेरे साथ साथ लिखे हो तो अपने अपने कॉपी में देखो 4th नंबर वाला जो फॉर्मूला है मैंने जो लिखवाया था वो बेस चेंज का है। ठीक है, बेस मतलब ए, हम लोग को बेस को चेंज करना है। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से, जैसे कि कैसे लिखना है मैंने बताया था, एक बार फिर बताते हैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। एम जैसे है वैसे ही रखना है, ए जैसे है वैसे ही रखना है, लेकिन दो अलग अलग लॉग का यूज करना है, और यहाँ पर सिमिलर बेस देना है। जैसे मैंने बी लिखा है, कुछ और भी लिख सकते थे, जैसे ए। हम लोग को यहाँ पर बोला है 10 का यूज करने के लिए। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन, लॉग 31 बेस 5। ठीक है, एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है तो हम भी वही लिख लेते हैं, लॉग 31 बेस 5। ठीक है, अब हम लोग को इसको बेस चेंज करना है और एक कॉमन लॉगरिदम बेस लेना है, जो कि मैंने बताया कि कॉमन बेस हमेशा 10 होता है। ठीक है, इस बात का याद रखो। एक काम करो, यहाँ पर लिख लो तो मुझे लगता है याद रह जाएगा। ठीक है, 11th नंबर पॉइंट दे के यहाँ पर लिख लो कि कॉमन बेस 10 माना जाता है। कॉमन बेस जो है 10 माना जाता है। उसका रीजन ये होता है कि एक्चुअली 10 लॉग 10 1 होता है ना, इसीलिए कॉमन बेस को 10 माना जाता है। ठीक है, लिख लोगे तो याद रह जाएगा। अच्छा, अब हम लोग, ये कहा क्या हो गया, एक सेकंड। अब हम लोग यहाँ पर बेस क्या यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे 10। ठीक है, हम लोग को जब बेस चेंज करना होता है तो ये लॉग में जो लिखा हुआ है इसको दो लॉग में पुट करना होता है। ठीक है, तो हम पहले दो लॉग लिख लेंगे। बेस चेंज के फॉर्मूले में दो लॉग मल्टीप्लाई होगा। और लिखना क्या क्या है, जैसे कि देखो ये 31, जैसे यहाँ पर 31 लिखेंगे, ये 5 बेस में है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, और हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना है 10। ठीक है, बेस में हम लोग क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो ये देखो यहाँ पर मैंने
10 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 10 लिखेंगे, फिर तुम लोग के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, ये तो बेस नहीं हुआ ना, मतलब ये जो 10 मैंने यहाँ पर लिखा, बेस तो 5 हुआ, 10 तो हुआ नहीं, लेकिन बेस चेंज का फॉर्मूला तो हमें ऐसा बोल रहा है। लेकिन अगर हमें ऐसा करना है कि दोनों लॉग में बेस में 10 आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद और एक स्टेप करेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? हम ये बोल रहे हैं कि हम लोग को बोला है कि इस लॉग के वैल्यू को ऐसे चेंज करना है ताकि बेस कॉमन बेस रहे, मतलब 10 रहे, ठीक है। तो हम लोगों को बेस चेंज का फॉर्मूला पता है, जिसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 2 लॉग लिखा, ठीक है। फिर दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन लगाया। ये 31 जिस पोजीशन में पहले लॉग में वहां पर दिया, दूसरे लॉग में यहाँ पर 5 लिखा, 5 का जो बेस वाला पोजीशन है, ठीक है। अब अगर कॉमन बेस यूज करते 10, यहाँ पर 10, बट अगर देखे तो ये तो बेस नहीं हुआ ना, ये वाले लॉग के लिए बोल रहे, ये बेस 10 31 हुआ है, बट ये बेस 5 10 हुआ है। तो अगर हम लोग को इसको बेस 10 बनाना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये देखो log 31 बेस 10 कर दिया। अगर इसको भी मुझे बेस 10 करना है तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ये देखो, अगर हम लोग ये वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, तो देखो ए और एम में अगर इंटरचेंज करना है, मतलब ऐसे लॉग ए बेस एम, लेकिन मुझे इसको ट्रांसफर करना है कुछ इस तरीके से, लॉग एम बेस ए, मतलब मुझे ए और एम में अगर इंटरचेंज करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अगर हम इससे इसमें ट्रांसफर होना चाहते हैं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, तो हम लिखेंगे 1/log एम बेस ए। ये क्यों होगा, मैंने लास्ट दिन भी बताया था, देखो ये जो 0.5 नंबर फॉर्मूला है ना, उसी के बेसिस पे मैंने तुम लोग को दिखाया भी था, कैलकुलेट करके देखो, अभी भी लिखा हुआ है कि क्यों ऐसा होना पॉसिबल है ना। क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, देखो जब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, लाइक log a log m ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर इंटरप्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा log m डिवाइडेड बाय log a। अब जो नॉर्मल कैलकुलेशन होता है मैथ्स का, उसका यूज करेंगे तो ये log a बाय log m हो जाएगा, ठीक है। तो log a बाय log m का मतलब, इसको कंसाइज कर लो, log a बेस m हो जाएगा। तो अगर हमें बेस, और ये क्या होता है, ये हम लोग का बेस होता है, ठीक है, ये वैल्यू होता है, आंसर पावर का आता है, लॉग में हम लोगों ने तो यही देखा था ना। तो ये जो हम लोग का आंसर पावर में आ रहा है, तो अगर हम लोग को बेस और वैल्यू में इंटरचेंज करना है तो 1/, करना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका, तो हम लोग अगर इसको 1/, लिख देंगे तो बेस और ये वैल्यू अपने अंदर इंटरचेंज कर जाएगा, मतलब ये 5 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अब क्या होगा, अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है, देखो ये इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, मतलब लॉग, ऐसे लिखेंगे, log 31 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 5 बेस 10 हो गया। हम लोगों ने बेस चेंज कर दिया, बेस 5 था उसमें से बेस 10 में ट्रांसफर कर दिया, कॉमन बेस बोला था हमें क्वेश्चन, यही वाला देखो यहाँ पर हम लोगों ने, ये इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। मतलब जो फॉर्मूला जिनको याद है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को ये फॉर्मूला याद है और उसके साथ ये फॉर्मूला याद है तो आराम से लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि किस तरीके से हम लोग स्टेप वाइज जो है इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसीलिए है क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें ऐसे चेंज करने बोले तो 2 फॉर्मूला यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस हो गया, एक बेस चेंज वाला फॉर्मूला प्रैक्टिस हो गया, और एक होता है कि बेस और वैल्यू अपने अंदर इंटरचेंज करने से 1/, करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल 2, ठीक है। ये वाला देखो, इसमें प्रूफ करने बोला है कि ये वैल्यू इक्वल टू 3 log 2 बेस 10 होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2, तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, देखो log 8 बेस 3 होल डिवाइडेड बाई log 16 बेस 9 log 16 बेस 9 log 10 बेस 4। अब इस बीच में देखो कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पर इनटू है ना। अगर कुछ नहीं बोला है तो मल्टीप्लीकेशन है, और हमें प्रूफ करना है 3 log 2 बेस 10, इसका वैल्यू हमें प्रूफ करना है 3 log 2 बेस 10 होगा कि नहीं, ठीक है। ये हमें बोला है प्रूफ, प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख के करते हैं ना। तो यहाँ पर तो उतने प्रेजेंटेशन का जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम में तो एमसीक्यू आने वाला है, फिर भी तो देखो कैसे करके होगा। अगर हम इसको LHS लिख लेते हैं, अगर तुम लोग ये चीज नहीं लिखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नहीं भी लिख सकते। log 8 बेस 3 डिवाइडेड बाई log 16 बेस 9 और log 10
बेस 4, ठीक है। हम लोग को क्या लाना है, देखो log 2 बेस 10 ऐसा आंसर लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने हिसाब से एक के बाद एक कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी दिमाग में जैसा आएगा हम लोग उस तरीके से आराम से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे हम लोग इसको अगर ऐसा लिख लेते हैं, देखो ये 8 को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, सपोज log 2 टू दी पावर 3, और यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है। 8 के जगह मैंने 2 टू दी पावर 3 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर log 16 को अगर मैंने लिख दिया 2 टू दी पावर 4, और यहाँ पर लिख दिया बेस 9, और log 10, ठीक है, log 10, और यहाँ पर मैंने लिख दिया बेस 4, ठीक है। log 10 को मैंने log 10 ही रख दिया। ऐसे करें ये बेटर होगा क्या, या फिर कुछ और करना चाहिए? एक मिनट देख लेते हैं, मतलब जिसमें हम लोग का जो है आंसर छोटा होगा वही वाला हम लोग को करने से बेटर रहेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही करते हैं। तो स्टार्ट कर लिया, जब ऐसे ही करते हैं, अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। अभी ये देखो हम लोग का जो लॉग का फॉर्मूला था वहां पर हम लोगों ने क्या सीखा था, वहां पर हम लोगों ने सीखा था कि ये जो पावर है वो सामने आ जाता है। देखो पावर जो है वो मल्टीप्लाई होके सामने आ जाता है। कौन सा वाला फॉर्मूला, थर्ड नंबर वाला, पावर जो है ये सामने आ जाता है, ठीक है। तो ये पावर जो है मैंने दो जगह पे पावर रेज किया है, तो दो जगह का पावर जो है हम एक काम करते हैं, इसको सामने लिख लेते हैं। ये हो गया 3 log 2 बेस 3, ठीक है। और ये 4 सामने आ गया, तो 4 log 2 बेस 9, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया log 10 बेस 4, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का देखो यहाँ पर एक 3 मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर 4, और ये सब तो अपने आप में मल्टीप्लीकेशन है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखो ये log 2 बेस 9y, यहाँ पर log 2 बेस 3 है। हम लोग इसको भी इंटरचेंज करके ऐसा ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, देखो हम बताते हैं। यहाँ पर हो गया 3 log 2 बेस 3, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको 4 इंटू ये log 2 बेस 9 को, अगर 2 और 9 को हम लोग इंटरचेंज करते हैं, अभी अभी जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा देखो उसी का यूज करेंगे, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। 1/, कर देते हैं, तो 1/, करने से क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये अपने अंदर इंटरचेंज कर जाएगा। और इसको भी अगर 1/, कर लेते हैं तो भी नहीं भी करेंगे तो भी शायद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को क्या पूछ रहा है log 2 बेस 10, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं, देखते हैं ये रखने से क्या हमारा कुछ हेल्प होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर है 3 into log 2 बेस 3, नीचे देखो 4 इंटू यहाँ पर ये वाला 1/log 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 3 टू दी पावर 2, ठीक है, 3 टू दी पावर 2 बेस 2 इंटू log 10 बेस 4, ठीक है। फिर 3 into log 2 बेस 3, 4 into 1 डिवाइडेड बाई, अब देखो ये पावर जो है ये सामने आ जाएगा, जैसे आगे हम लोगों ने किया था, ये 3 में ये 4 में, तो 2 into log 3 बेस 2 इंटू log 10 बेस 4, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचा, 3 into log 2 बेस 3, ठीक है। अब ये 2 हो गया इंटू, इसको अगर हम अब इंटरचेंज कर लेते, 1/log 3 बेस 2 है ना, इसको अगर हम इंटरचेंज करते हैं फिर वापस से वैसे ही बना लेते हैं, तो log 2 बेस 3 हो जाएगा अगर 1/, हटा देते हैं, ठीक है। इंटू ये हो गया log 10 बेस 4, इसमें क्या फायदा हुआ, देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बचा कितना हम लोग का, बच रहा है 3/2, 3 into 1, 2 into 1, 2 into 1 into 1 into log 10 बेस 4। अब हम लोग देखेंगे कि इसको हमें कैसे ट्रांसफर करना चाहिए ताकि हमें कुछ आंसर मिल जाए। log 2 बेस 10 होना चाहिए बोल रहा है, तो हम लोगों को इसको 1/, कर लेना चाहिए। तो इसको पहले कर लेते तो शायद बेटर होता, कोई बात नहीं, अभी हम लोग कर लेते हैं। 3 into 1 3 हो गया, 2 into 1 2 हो गया, इंटू ये वाला 1/, कर लेंगे, 1/log 4 बेस 10, ठीक है। log 4 का हम लोग log ऐसे लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/log 2 टू दी पावर 2 बेस 10, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/, ये 2 सामने आ जाएगा, फिर सेम प्रोसेस से log 2 बेस 10, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 1/log
log 2 base 10। अब इसको हम लोग इंटरचेंज कर लेते हैं, तो इंटरचेंज करने से कितना हो जाएगा? इंटरचेंज करने से इसको यहाँ पर लिखते हैं 3, और ये नीचे जो है 1/, इसको इंटरचेंज करेंगे तो 2 और 10 में इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब log 10 base 2 हो जाएगा। log 10 base 2 हो जाएगा, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? 3 इंटू लॉग, अच्छा 3 इंटू चाहिए। हाँ, ये देखो, ये हम लोग को log 2 base 10 चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला, अगर हम लोग ऐसे नहीं लिख के, सोचो अगर हम लोग ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं, मतलब हमारे इधर कितना बच रहा है वो देखो। हमारे इधर यहाँ पर बच रहा है 3 डिवाइडेड बाई कितना है? 1/log 2 base 10। अगर हम लोग इसको सिंपल मैथमेटिक्स प्रोसेस से इंटरचेंज मतलब रिवर्स करते हैं, log 10/1 जैसे होता है ना 2/3/5, तो हम लोग क्या लिखते हैं? 2 इंटू 5/3, हम वही वाला बात कर रहे हैं। अगर हम लोग का 3 को हम लोग कांस्टेंट रख देते हैं और 1/, को अगर इंटरचेंज कर लेते हैं, तो log 2 base 10 डिवाइडेड बाई 1, तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3 log 2 base 10, ठीक है। 3 log 2 base 10 प्रूव हो गया। ये थोड़ा सा लेंदी तो है, बट जो है आसान है, कैलकुलेशन करने के लिए आसान है, ज्यादा हमें कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, मतलब कुछ ट्रिक्स वगैरह का जरूरत नहीं। नॉर्मली ये क्वेश्चन इस तरीके से अगर करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा प्रोसेस भी है, और एक प्रोसेस हम बता देते हैं, देखो उससे थोड़ा सा स्टेप कम होगा। देखो जैसे ये वाला है, हम चाहते हैं कि आसान से आसान फॉर्मूला से करवाए, ज्यादा तुम लोग को ट्रिक्स याद रखने का जरूरत ना हो। तो ये देखो, यहाँ पर ये तो सिंपल प्रोसेस है, हम लोगों ने क्या किया, हम एक बार फिर से जो है तुम लोग को गो थ्रू करवाते हैं। देखो, ये क्वेश्चन को रिपीट लिखा मैंने, फिर 8 को मैंने क्या लिखा? 2 to the power 3, और 16 को लिखा 2 to the power 4, बाकी सब एज इट इज रखा, ठीक है। अब ये पावर में कुछ रहता है तो वो सामने मल्टीप्लाई हो जाता है। ये देखो, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 4, बाकी जो भी था एज इट इज लिखा गया, ठीक है। बस ये दोनों जगह पे देखो चेंजेस, ये जस्ट इतना इतना चेंजेस है। फिर यहाँ पर ये देखो, इसको 2 और 9 को इंटरचेंज कर दिया मैंने, 1/9 और 2 कर दिया, मतलब log 2 base 9 था, log 9 base 2 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखो 3 इंटू ये वैल्यू है, 4 इंटू ये, अब 9 का मतलब 3 स्क्वायर, सेम वही प्रोसेस है। फिर यहाँ पर 2 सामने आ गया, इस तरह से कैंसिल आउट होते गया, ठीक है। तो ये तुम लोग चेक करके देखना कैसे करके हुआ, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम और एक तरीके से दिखाते हैं, और एक तरीके से अगर तुम लोग को लगता है कि ये बेटर है तो ये भी तुम लोग कर सकते हो। जैसे हम एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, log 8 base 3, log 16 base 9 और log 10 base 4। मैंने फिर से एक बार क्वेश्चन को लिख लिया, और इस बार हम फॉलो करेंगे जो हम लोग का 5th नंबर फॉर्मूला था उसे। जैसे कि देखो ऐसे, log 8 डिवाइडेड बाई log 3, इस तरीके से सिंपल डिवाइड कर लेंगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करके करेंगे। देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो, ये भी सिंपल होता है ये वाला, ठीक है। log A/log B, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग ना सारा डिवाइड करके लिख लेंगे। तो ये लिख लिया मैंने log 8/log 3, फिर यहाँ पर लिखेंगे log 16 डिवाइडेड बाई log 9, log 10 डिवाइडेड बाई log 4, ठीक है। log 10 डिवाइडेड बाई log 4। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सेम उसी तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पर ये लिख देंगे नेक्स्ट, log 2 to the power 3 डिवाइडेड बाई log 3 होल डिवाइडेड बाई 16 को हम लोग लिख देंगे 2 to the power 4, और 9 को लिख देंगे 3 to the power 2, ठीक है। अच्छा, अब log 10 का वैल्यू, जैसे देखो log 10 को log 10 ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें देखो आंसर में log 10 का जरूरत होगा, तो log 10 को हम लोग कुछ चेंज नहीं करके उसको एज इट इज रख देते, क्योंकि आंसर में हम लोग का log 10 रहेगा, तो इसको हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। और log 4 को हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2 to the power 2, ठीक है। सिंपल तरीका, हम लोगों ने पहले डिवाइड कर लिया, उसके बाद 8 के जगह 2 to the power 3 लिखा। इसको क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि ये सिंप्लीफाइड है। 16 के जगह 2 to the power 4 लिखा, 9 की जगह 3 to the power 2 लिखा, log 10 को एज इट इज रख दिया, क्योंकि प्रूफ में log 10 चाहिए, तो इसको हम लोगों ने कुछ नहीं किया, और 4 को 2 to the power 2 लिख दिया। और हम लोगों ने फॉर्मूला क्या सीखा? हम लोगों ने देखा कि अगर पावर में कुछ रहता है तो वो मल्टीप्लाई होके सामने आ जाता है, मतलब 3 इंटू log 2 डिवाइडेड बाई log 3 होल डिवाइडेड बाई, ये 4 सामने आ जाएगा, 4 इंटू log 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू log 3 इंटू log 10, ये देखो log 10 डिवाइडेड बाई 2 log 2, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पर log 2
log 2 कैंसिल, 2 और 2 4, 4 के ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा अब बचा क्या, देखो ऊपर बच रहा है 3 log 2 डिवाइडेड बाई log यहाँ पर ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, log 3 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर बचा log 10 और इधर बचा log 3, मतलब log 10 बाई log 3, ठीक है। अब क्या करना है, रिवर्स कर दो, 3 log 2 डिवाइडेड बाई log 3 इंटू log 3 बाई log 10, log 3 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया, 3 log 2 बेस 10। देखो वही प्रूव होके आ गया, क्योंकि log 2 बाई log 10 का मतलब log 2 बेस 10, अगर log 8 बेस 3 का मतलब log 8 बाई log 3, तो log 2 बाई log 10 का मतलब log 2 बेस 10। तो ये देखो यहाँ पर 3 log 2 बेस 10 यही पूछा था, ये हो गया। तो मुझे लगता है तुम लोग के लिए ये ज्यादा आसान हो सकता है, इसलिए मैंने और एक बार इस तरीके से भी करवा दिया। ये थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट हो सकता है, कैलकुलेशन करते हुए ऊपर नीचे तुम लोग को लग सकता है कि कौन सा किससे कट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये मुझे लगता है आसान तरीका है। सिंपल डिवाइड डिवाइड करो, और जिसको जितना सिंप्लीफाई किया जाता है करके सिंपल मैथमेटिकल प्रोसेस से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का दोनों तरीके से हम लोगों ने किया, अब जिसको जो ठीक लग रहा है वो फॉलो कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम लोग, ये सब हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ये हम क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि ये सब एग्जाम में नहीं आता, ये एंटी लॉग है, एंटी लॉग नहीं आता है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 इफ log 2 इज इक्वल टू 0.0310, ठीक है। हम लोग को बोल रहा है log 5 का वैल्यू निकालने, log 5 इक्वल टू कितना होगा ये पूछ रहा है। अगर log 2 इक्वल टू log 2 का वैल्यू दिया हुआ, एक्चुअली ये सब log टेबल में वैल्यू रहता है, तो हमें यहाँ पर जरूरत नहीं होता है log टेबल का, हमें वैल्यू दिया हुआ रहता है, हमारा जो एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से हमें हमेशा ये वैल्यू मिलता है। ये सब जो मतलब मैथमेटिकली जो हायर स्टडीज वगैरह होता है ना, वहाँ log टेबल वगैरह देखने के लिए जरूरत होता है, तो ये वैल्यू देखो दे रखा है 0.3010। हम लोग को बोल रहा है log 5 कितना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाएंगे। क्या करना है, हम लोग को log 5 निकालना है। क्या हम लोगों को log का कोई डिजिट वाला वैल्यू पता है, अगर हम लोग फॉर्मूले के पेज में जाएंगे तो पता है log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, मतलब डिजिट में हमें log 10 और log 1 ये दो स्टैंडर्ड वैल्यू पता होता है, ठीक है। तो log 10 हम लोग को पता है, अब हम लोग इसका कैसे यूज करेंगे, देखो हम लोग log 5 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, log 10 बाई 2, ठीक है, क्योंकि 10 बाई 2 5 हो जाता है। बेस कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो कभी कभी बेस नहीं रहता है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बेस होगा तो बेस लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। अब ये डिवाइड हो गया, ठीक है, अगर डिवाइड हो जाता है तो माइनस हो जाएगा, लॉग के केस में हो या इंडिसेस के केस में हो, अगर डिवाइड होगा तो माइनस होगा, तो log 10 माइनस क्या हो जाएगा, log 2। log 10 का वैल्यू हम लोग को पता होता है 1 होता है, और ये वैल्यू हम लोग को गिवन रहेगा, ठीक है। तो ये माइनस कर देंगे, 1 से ये माइनस करेंगे, देखते हैं कितना होता है, 1 माइनस 0.3010, तो ये हो गया 0.699, ठीक है, 0.699 ये आंसर हो जाएगा, 6990 आ रहा है। अच्छा मैंने यहाँ पर 301 एक जीरो कम लिखा है, ये माइनस ऐसे आ जाएगा 6990, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू हमें कुछ 5 का याद नहीं रखना है, हमें ये हमेशा कोशिश करना है कि हम लोग जो भी हमें गिवन होगा उसको यूज करके और 10 या 1 को यूज करके, क्योंकि दोनों का वैल्यू हमें स्टैंडर्ड पता होता है, हम लोग को पता होता है log 10 1 होता है और log 1 0 होता है। अगर हमें ऐसा कुछ पूछे कि log 5 का वैल्यू कितना होगा और 2 ऐसे दे दे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए क्या log 2 और log 10 को यूज करके हम लोग 5 ला सकते हैं, या फिर log 2 और log 1 को यूज करके किसी भी तरीके से 5 ला सकते हैं। जिस तरीके से 5 ला सकते हैं हम लोग उसी को यूज करके 5 लेके आ जाएंगे। क्यों, 2 तो हमें पता है दिया हुआ है, 1 हमें पता होता है और 10 हमें पता होता है, तो अब जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुटेबल होगा हम लोग उसका ही फॉलो करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर log 10 लिया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल 2 फिर से बोल रहा है फाइंड द नंबर हुज लॉगरिदम इज, यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द नंबर हुज लॉगरिदम इज 2.4678, ठीक है। तो ये हम लोग का एंटी लॉग का क्वेश्चन है, जरूरत नहीं, ठीक है, एंटी लॉग नहीं आता है ना, तो तुम लोग अभी जब एक्सरसाइज में आओगे ना तो वहां भी देखना एंटी लॉग का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा इसका भी हमें जरूरत नहीं, ये भी एंटी लॉग का है। चलो इसके बाद देखते हैं ये वाला, ठीक है।
यहाँ पर जो बोला है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 2√2। अच्छा देखो बोल रहा है फाइंड द लॉगरिथम, फिर से एग्जाम्पल 1 आ गया, हम लोग को बोल रहा है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 64, मतलब हमें लॉग ऑफ 64 निकालना है और जिसका बेस है 2√2। ठीक है, बेस है 2√2, ये हमें कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग मान लेंगे लेट दिस वन इक्वल टू एक्स, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और हम लोग को पता है कि लॉग के यहाँ पर क्या लिखा हुआ होता है, बेस होता है। ठीक है, ये लॉग का बेस है, तो इसका मतलब अगर हम लोग पावर फॉर्म यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, बेस बेस टू दी पावर, पावर होता है इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को इस फॉर्मेट में लाना है, बेस हमें पता चल गया 2√2। ठीक है, होल टू दी पावर, पावर हो जाएगा। अच्छा अब ये दोनों में से पावर कौन सा होता है, जैसे यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर वैल्यू लिखा होता है क्योंकि लॉग हमें आंसर देता है पावर का कि कितने बार इसको मल्टीप्लाई करने से हम लोग का ये वैल्यू आ सकता है, 64 आ सकता है। ये कितने टाइम मल्टीप्लाई करने से, 2√2 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा, तो 2√2 होल टू दी पावर कितना करना पड़ेगा, फिर हम लोग ये वाला क्या हो गया हम लोग का पावर, तो ये हो गया x इक्वल टू 64, इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में तो इसी से लॉग स्टार्ट किया था, इसी कंसेप्ट से। अच्छा अब हम लोग इसको 64 को कितना लिखे ताकि हम लोग का मतलब क्या करना है, देखो इधर 2√2 होल टू दी पावर x है, हम लोग को यहाँ पर भी ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा जिससे हमें जो है यहाँ पर एक 64 को बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्या हम लोग 2√2 से एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, मतलब क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं कि अगर हम लोग का इधर भी 2√2 टू दी पावर समथिंग हो जाएगा तो हम लोग x इक्वल टू वो पावर लिख सकते हैं, सपोज यहाँ पर आया y फॉर एग्जाम्पल, तो x इक्वल टू y हो गया ना, मतलब हमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। क्या हम लोग एक बार चेक करके देख सकते हैं कि 2√2 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 64 होगा, होगा कि नहीं होगा, वो भी हमें देख लेना चाहिए। और नहीं तो फिर तुम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, पूरे 64 को इस तरीके से एलसीएम करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब टाइम टेकिंग होता है। तो मैंने तुम लोग को क्या बताया था, 2√2 दो दो बार करके लिख के करके देखो और बताओ कि कितने बार मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा। जैसे दो बार 2√2 मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 2 इंटू 2 4, और 2√2 से एक 2 होता है, 4 इंटू 2 8। तो ऐसे बोलो मुझे कितना बार 2√2 मल्टीप्लाई करने से हम लोग का 64 आएगा, 4 बार। 4, 4 बार, तो ये हो गया 4 टाइम्स 2 इंटू 2, और ये क्यों देखो ना यहाँ 8 आया ना, तो 8 8 तो 64 होता है, तो ये हो गया 2√2 होल टू दी पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगर हम लोग ये लिख देते हैं तो देखो कितने आसानी से हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया। ये बेस दोनों बराबर है, तो बेस बराबर है और ये इसमें भी इक्वल साइन है, मतलब ये वैल्यू जितना ये जितना वैल्यू देगा ये भी उतना ही वैल्यू देगा, इसका मतलब ये और ये तो इक्वल है, तो इसका मतलब x का वैल्यू 4 होगा, तभी ना दोनों चीज इक्वल होगा। तो ये तो हम लोगों ने इंडिसेस में ही देखा था, तो ये यहाँ से आंसर आ गया कि x का वैल्यू 4, और x का मतलब ये था, इसका मतलब log 64 टू द बेस 2√2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ पता है, 2√2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा, वही तो बनाया हम लोगों ने, 2√2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा। ठीक है, तो यही हो गया। तो यहाँ पर देखो आंसर कहाँ दिया है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 64, ये रहा, इन्होंने आंसर लिखा है 4। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 4 लिखा है, हाँ सिर्फ 4 ही तो लिखना है, 4। ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा अब देखो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 2 देखते हैं, जहां पर हमें एक प्रूफ करने के लिए बोला है। ऐसा प्रूफ वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आता है, फिर भी यहाँ पर है। तो ये सब क्वेश्चन क्या होता है ना, हमारे एमसीक्यू करते वक्त छोटा छोटा जो ट्रिक यहाँ पर यूज करेंगे वो हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है तो हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 2 में देखो क्या बोल रहा है, log BC बेस A, log BC बेस A इक्वल x, फिर कॉमा दिया है log CA बेस B y कॉमा log AB, ये बेस A B है तो ये C होगा और ये Z होगा। देख लेते हैं, हाँ ठीक है, प्रूफ करना है 1/x+1, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही शॉर्टकट में लिख दिया, तुम लोग पूरा लिख लो, x+1 y+1
z प्लस 1 इक्वल 1, ठीक है, ये प्रूव करना है, इक्वल 1 ये प्रूव करना है हम लोग को। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग को x प्लस 1 ये प्रूव करना पड़ेगा। x हम लोग के पास है, ठीक है, x का वैल्यू हम लोग के पास है, 1 लिखना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग को लिखना है 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। एक बार लिख लेते क्वेश्चन को इधर, तो लिखने में आसान ही रहेगा। 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 1 और हाँ z प्लस 1। अच्छा, हम लोग को पता है कि x का वैल्यू कितना है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो log bc बेस a प्लस 1 प्लस log y का वैल्यू भी पता है ca बेस b प्लस 1, z का वैल्यू भी पता है log ab बेस c प्लस 1, ठीक है। ये तो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन लिखा एक बार, फिर उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर इसको आंसर जो है वैल्यू पुट किया, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो आंसर क्या होगा, 1, मतलब डिजिट में होगा, इसका मतलब ए बी सी ये सब हमारा हट जाना चाहिए, तभी जाके 1 आएगा, या फिर कुछ डिवाइड ऐसा होना चाहिए, मतलब ऊपर भी जितना है नीचे भी उतना ही, तो 1 आ सकता है। मतलब 1 कैसे कैसे कंडीशंस में 1 आ सकते हैं वो हम बता रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग का 1 आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर हम लोग का यहाँ पर 1 बाई लॉग बी सी है, यहाँ पर ए है, मुझे बताओ यहाँ पर कितना लिखने से 1 होगा। मतलब दो चीजों का ध्यान रखो, एक तो है कि हम लोगों का यहाँ पर मिडिल में प्लस है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि 1 कब होता है, लॉग का वैल्यू 1 कब होता है, लॉग कब कब 1 होता है। तुम लोग अपना फॉर्मूला देखो और मुझे बताओ कि लॉग कब कब 1 हो सकता है। एक तो तुम लोग बोलोगे कि लॉग 10 में 1 हो सकता है, ठीक है, ये सही बात है, लॉग 10 में 1 हो सकता है। एक बेस चेंज हो जाता है तो 1 होता है, ठीक है। और एक हम लोग का यहाँ पर ये देखो log a बेस a होता है तो 1 होता है। अब इसमें से हमें क्या यूज करना चाहिए, मतलब हम लोग 1 को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग के पास log बेसिस का आंसर है इसके आगे, मतलब यहाँ पर देखो ये बोल रहे हैं ये जो है ये लॉग है, तो हम लोग 1 को क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, एक हम बताते हैं, देखो लॉग ए बेस ए लिख दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अच्छा, मैंने ए बेस ए क्यों लिखा, इसको मैंने बी बेस बी क्यों नहीं लिखा, या फिर कुछ और क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, देखो इससे बेनिफिट क्या होता है। पहले लिख तो हम लोग सकते हैं दिमाग में जो भी आएगा, लेकिन बेनिफिट चेक करते हैं। देखो ये दोनों प्लस है, दोनों का बेस बराबर है, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब रिवर्स अगर देखे, जैसे देखो यहाँ पर पहला जो फॉर्मूला था, ठीक है, ये देखो प्लस वाला जो है, इससे अगर इधर आते हैं तो ये सब मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, बेस जब बराबर है, ठीक है। तो हम लोग के पास दो लॉग है जिसका दोनों का बेस बराबर है, और यहाँ पर जो वैल्यूज है वो अलग अलग है, तो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। तो हम लोग इसके जगह इसको ऐसा लिख सकते हैं बी सी ए मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर ए बेस हो गया, ठीक है। अब ऐसा ही सेम हम लोग इसके लिए भी अप्रोच ले सकते हैं, तो यहाँ पर 1 लिख दिया लॉग सी ए बेस बी। अब बताओ मुझे 1 के जगह कितना लिखना चाहिए, इस 1 की जगह कितना लिखना चाहिए ताकि इस तरीके से शॉर्टकट हो जाए। अब इसका बेनिफिट भी देखेंगे ना आगे एनालिसिस करके। तो अभी मुझे ये बताओ कि यहाँ जैसे log a बेस a लिखा, यहाँ क्या लिखना चाहिए ताकि दोनों मिलके एक एक वैल्यू आ जाए, log b base b। है ना, ठीक। log b बेस b, तभी तो यहाँ बेस b है ना, तभी होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना चाहिए, अगर ये दोनों प्लस है, दोनों का बेस बराबर है, अगर हम इससे ऑपोजिट जाना चाहते हैं, मतलब नॉर्मली तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन को प्लस में लिखते हैं, तो प्लस से मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, log p a b और बेस b हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब ये वाला बताओ, log a b बेस c है, तो प्लस 1 की जगह क्या लिखना चाहिए बोलो, बोलो प्लस 1 की जगह क्या log लिखना c चाहिए, log c बेस c, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों को अगर मिक्सड अप करते हैं, मतलब इसको अगर इनटू फॉर्मूले में देते हैं, तो ए बी सी और यहाँ पर बेस सी हो जाएगा। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, फायदा तो है, देखो 1 बाई है, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसका बेस
सबका बेस जो है अलग अलग है, लेकिन हम लोग अगर 1/, को चेंज कर दे, ठीक है, जैसे देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा ना, फॉर्मूला बार बार पेज नहीं पलटते, चलो यहाँ पर ही दिखाते हैं। हम लोगों ने ऐसा एक फॉर्मूला देखा था कि log a बेस b अगर है तो इसको हम लोग 1/log b बेस a कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोगों ने स्टार्टिंग में आज क्वेश्चन भी किया था। इसी चीज को यहाँ भी फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पर है 1/log bca बेस a। एक चीज अगर ध्यान से देखो, यहाँ भी BCA है, यहाँ भी BCA, यहाँ भी BCA, मतलब बेसिकली हर जगह पे ABC है, मतलब जो बोलने में आसान होता है इसीलिए बोल रहे हैं, लेकिन मीनिंग एक ही है। BCA का मतलब भी जो है CAB उसका मतलब भी उतना ही होता है, ABC का मतलब भी उतना ही होता है, मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर हम लोग यहाँ से इसमें ट्रांसफर होते हैं तो क्या होता है, B के जगह A आ जाएगा, A के जगह B, मतलब ये दोनों में इंटरचेंज हो जाएगा अगर हम लोग 1 को हटा देते हैं। मतलब इससे अगर इसमें ट्रांसफर लेते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, log A, और यहाँ नीचे लिखेंगे ABC, फिर प्लस है, प्लस लिखो, इसमें भी सेम फॉलो करेंगे। ये दोनों अपने अंदर इंटरचेंज कर जाएंगे तो B, और यहाँ पर हो गया ABC। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सही कर दिया, हर जगह पे ABC लिख दिया ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है, नहीं तो बाकी ये सब एक ही चीज है। तो यहाँ पर लिखेंगे log C और ABC, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो फिर से प्लस है, सबका बेस जो है बराबर है, तो हमें क्या लिखना चाहिए, अभी जिस प्रोसेस से हम लोगों ने यहां से यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन लिया वही वाले प्रोसेस से यहां से हमें ट्रांसफॉर्मेशन ले, कितना लिखना चाहिए हम बता देते हैं, हिंट्स दे देते हैं। सबका बेस जो है इक्वल है और मिडिल में प्लस है, तो हम लोग अगर इससे एक ही लाना चाहते हैं वैल्यू तो क्या होगा, जैसे यहां पर किया था, 2 का 2 से 1 बन गया, 2 से 1 वैल्यू बन गया, वैसे ये 3 से 1 बन जाएगा। बोलो कितना लिखना चाहिए। log ABC base ABC. हाँ, log ABC मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस है तो मल्टीप्लाई, और नीचे भी एबीसी हो गया ना, मतलब देखो MNP पहला फॉर्मूला, ठीक है, इसीलिए तो हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। ये देखो MNP, M बेस A, N बेस A, P बेस A, तो ये सब अगर इधर, मतलब अगर हम लोग इसके बदले ये लिखते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होने से प्लस होता है। अच्छा, अब ये इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो अभी निकल के आया log ABC बेस ABC, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, 1. 1, ठीक है, चाहे डिवाइड करके लिखो चाहे डायरेक्टली लिखो, 1 हो गया। मतलब तुम लोग अगर चाहो तो 5th नंबर फॉर्मूला यूज करके log ABC बाय log ABC लिख के लिख सकते हो 1, या फिर अगर चाहो तो 6th नंबर फॉर्मूले के हिसाब से, मतलब जो कुछ ऐसा लिखवाया हुआ है मेरा, उसको देख के भी बोल सकते हो कि बेस और वैल्यू बराबर होने से आंसर 1 होगा, और उसका रीजन तो वही 5th नंबर फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा हमें क्या याद रखना है कि हम लोग को 1 को याद नहीं, मतलब देखो ये सब जो है छोटा छोटा प्रोसेस है, ठीक है, हमें क्या करना है, 1 को ऐसा कुछ लिखना है ताकि उससे ये एक वैल्यू आ जाए, फिर उसके बाद तो ये कुछ स्टेप्स होता है पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस का, ठीक है, जिसको हम अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा करना, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, तुम लोग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसी को यूज करना है, फिर तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे हम दिखाते हैं, इसके जगह तुम लोग को लिखना पड़ेगा log BC बाई log A, ठीक है, फिर 1, फिर इसका एलसीएम करना पड़ेगा जो कि काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखो, वैसे प्रूफ नहीं देता है, लेकिन हाँ कहाँ कहाँ हमें छोटे मोटे क्वेश्चन में जरूरत होगा ना, अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल 2। अच्छा, अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 3, ठीक है, एग्जाम्पल 3 करेंगे। एक सेकेंड, जैम बोर्ड खत्म हो गया। एग्जाम्पल 3 करते हैं, देखो इसमें क्या बोला है, A इक्वल log 12 बेस 24 B और C, ठीक है, हमें A, B और C का वैल्यू दिया है log के साथ, और प्रूफ करने बोला है कि 1 प्लस ABC इक्वल टू 2BC होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। A का वैल्यू हमें गिवन है log 12 बेस 24 और log 24 बेस 36, और log और C इक्वल टू log
36 बेस 48। प्रूव करना है हम लोग को 1 प्लस ABC इक्वल टू 2BC था शायद, एक बार देख लेते हैं। हाँ 2BC था, ये हम लोग को प्रूव करके देना है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं 1 प्लस ABC, पहले ये लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला मैन। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, 1 लिख दिया, A का वैल्यू लिख लेते हैं log 12 बेस 24, सिंपल बस वैल्यू पुट कर रहे हैं। बी मल्टीप्लीकेशन है तो बी भी लिख लेते हैं log 24 बेस 36, ठीक है, इनटू log 36 बेस 48, ये लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 1 प्लस, अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ये देखो जैसे कि log 12 डिवाइडेड बाय log 24, फिर log 24 डिवाइडेड बाय log 36, log 36 डिवाइडेड बाय log 48, जितना सिंपल तरीके से हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं कि उतने ही आसानी से तुम लोग को बोले। ठीक है, ज्यादा टफ फॉर्मूला याद रखने का जरूरत ना हो। ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो हम लोग का बचा कितना, हम लोग का बच रहा है log 12 डिवाइडेड बाय log 48। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस log 12 बेस 48 ऐसा लिख सकते हैं। अभी यहां तक ही मैंने किया, क्योंकि 2BC करने से कितना आता है वो देखना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट ये आ जाता है तो बहुत ही अच्छा बात है, प्रूव हो गया। नहीं आएगा तो फिर देखेंगे आगे कितना और सिंप्लीफाई हमें करना चाहिए। तो अब लिखते हैं 2BC। ठीक है, तो 2B का मतलब है log 24 बेस 36, C का मतलब है log 36 बेस 48। ठीक है, तो देखते हैं कितना आ रहा है, 2 इंटू log 24 बेस डिवाइडेड बाय log 36 इंटू log 36 डिवाइडेड बाय log 48। तो ये देखो 36 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, कितना आ रहा है, 2 इंटू log 24 डिवाइडेड बाय log 48 इक्वल 2 इंटू log 24 बेस 48, log 24 बेस 48 ऐसा कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा, तो यहां पर हम लोग का ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का 1 प्लस आ रहा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको कुछ और तरीके से हम लोग इसमें ला सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इसमें भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन एक चीज तो एटलीस्ट हमारा सिमिलर आ रहा है कि यहाँ बेस 48 है, यहाँ भी बेस 48 है। ठीक है, क्या चेंजेस कर सकते हैं, अभी अभी जो हम लोगों ने सीखा वही वाला चेंजेस करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखेंगे log 48, यहाँ भी लिखेंगे log 48। ठीक है, इसमें 1 आ जाएगा। अब 48 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर बेस में 48 था हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा log 12 बेस 48। क्या इससे कुछ बेनिफिट होगा, होगा। देखो यहाँ पर हम लोग अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 48 इंटू 12, और यहाँ पर हो गया बेस 48। ठीक है, 48 इंटू 12। अब देखो कैलकुलेटर पे 48 और 12 का मल्टीप्लीकेशन करने से कितना होता है, ये होता है 576। ठीक है, हम लोग ऐसे लिख लेंगे 576, और यहाँ पर हो गया बेस 48। अच्छा, अब अगर देखो इससे हम लोग इस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। ये देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 24 टू दी पावर 2 बेस 48, इससे इसका इंटरचेंज कर सकते हैं। और 24 का स्क्वायर अगर हम लोग का 576 आ गया तो हम लोग का टास्क यहीं पर खत्म हो जाता है। ये देखो 576 आ गया, कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से हम लोग का ये वाला कंप्लीट हो जाएगा बस, और आगे करने का कुछ जरूरत नहीं है। तो हम लोग जस्ट चेक कर रहे थे कि यहाँ पर कैसे करने से होता है। क्या इसको ऐसा करना जरूरी है, इसमें हम लोग चेंजेस नहीं ला सकते, इसमें भी ला सकते थे। कैसे, जैसे देखो ये 576 है ना, इसका अगर तुम लोग रूट करोगे तो 24 आएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये वाले स्टेप के बाद हम लोग ऐसा कर सकते थे कि log 24 स्क्वायर बेस 48, और ये 2 को सामने लेके आ जाओ, 2 log 24 बेस 48, तब जाके यहाँ से ही हमारा मैचअप हो जाता, तो फिर यहाँ करने का जरूरत नहीं था। कोई भी एक तरीके से हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने पहले जो
क्वेश्चन जहां तक हो सकता था वहां तक पहले कर लिया, फिर हम लोगों ने सिमिलरिटीज ढूंढने का कोशिश किया कि कैसे करने से हम लोग का जो है मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिमिलर हो जाएगा। तो ये तो देखो काफी आसान है। हम लोगों ने क्या किया, पहले यहाँ पर 1 + ABC जो कि क्वेश्चन में गिवन था वो ले लिया, 1 जैसा था वैसा लिखा, प्लस था प्लस लिख दिया, बी ए का वैल्यू जैसा था वैसा लिखा, बीच में मल्टीप्लीकेशन था मल्टीप्लीकेशन देके बी का वैल्यू जो गिवन था वो लिखा, मल्टीप्लीकेशन देके सी का वैल्यू जो था वही लिखा। मतलब फर्स्ट स्टेप में तो हम लोगों ने जो गिवन था उसी को जस्ट लिख दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज किया, 12/log 12/log 24 log 24/log 36 log 36/log 48। इससे हम लोग का 4 log कैंसिल हो गया, ये 4 log कैंसिल हो गया, बचता है log 12/log 48। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, यहां तक कि पहले करके अब इससे हम लोग log 12/log 48 को हम लोगों ने log 12 base 48 यहां तक लिख के रख दिया। फिर हम लोग चेक कर रहे कि 2BC में कितना आता है। अगर डायरेक्ट ये आ जाता तो फिर हम लोग लिख सकते थे कि प्रूफ हो गया, लेकिन जब हम लोगों ने लिखा 2BC को तो 2 लिखा, बी का वैल्यू जो था मैंने वही लिख दिया, सी का वैल्यू जो था लिख दिया, और यहाँ पर भी वही डिवाइड वाला प्रोसेस यूज किया। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 24 और 48, तो बेस 20 log 24 base 48 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग इसके बाद ये स्टेप आगे भी कर सकते थे, ठीक है, मैंने बाद में किया, तुम लोग चाहो तो आगे भी कर सकते हो। ये 24 को इधर लेके आके 576, और ये जो 1 था इसको हम लोगों ने 48 में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, 10 लिख के तो फायदा है नहीं, क्योंकि 10 लिखेंगे तो फिर हमारा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर 48 बेस के साथ दिया है, तो हम लोगों ने दोनों का 48 लिख दिया तो 1 आ गया, जैसे अभी हम लोगों ने सीखा था। मतलब लॉग 10 का भी तो 1 होता है ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग वो फॉलो नहीं करेंगे जब बेस हमारा दूसरा कुछ है, 48 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 48 लिख देने पे ये 48 और 12 का मल्टीप्लीकेशन 576 आ गया, और ये भी 576 है, बट इसका फॉर्मेशन अलग आया। थोड़ा सा दिमाग लगा के हम लोग यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर दिए तो यहाँ पर 576 आ गया, या फिर इसी 576 को रूट कर देते हैं तो हम लोग को 24 का स्क्वायर मिल जाता है, तो भी आंसर आ जाएगा। किसी भी एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये हम लोग का एग्जाम्पल 3 हो गया। अच्छा, यहाँ पर और कुछ नहीं है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज में हम लोग का कैसा क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, ये वाला देखो, चूज एन एप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, log 6 + log 5, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो। एक्सरसाइज 1D, तुम लोग बताओ, log 6 + log 5 को क्या लिखना चाहिए। बेस कुछ नहीं है, मतलब बेस भूल जाओ। ठीक है, बेस को कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर बेस हमें कुछ नहीं दिया है तो बेस फॉलो करने का जरूरत नहीं है। बताओ क्या आंसर होगा। एक्सरसाइज 1D पहला क्वेश्चन है, log 6 + log 5, बोलो पहला फॉर्मूला, मैंने हिंट्स दे दिया। जो पहला फॉर्मूला है मैंने लिखवाया उसी के हिसाब से बताना है। लॉग है 2, ठीक है, बेस कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी मान लो ना, मान लो कि यहाँ ए है तो ये सबका आंसर भी एक ही हिसाब से ही होगा। कुछ नहीं है तो यहाँ हर एक आंसर में लॉग कुछ नहीं है। अगर यहाँ तुम लोग कुछ मानोगे, सारे आंसर्स में वही मानना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं बेस छोड़ो, बेस का जरूरत ही नहीं है। log 6 है +log 5 है, पहला फॉर्मूला अगर प्लस है तो क्या हो सकता है दोनों। log 30 log होगा। 30 होगा। हाँ, log 30 होगा। बेस अगर दोनों प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो log 30 होगा। ये रहा log 6 × 5, तो ये क्या हो जाएगा log 30। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला, देखो बेस नहीं था, अगर तुम लोग को बेस नहीं लिखा हुआ है तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुम लोग जस्ट अपना एक एजम्पशन ले सकते हो कि यहाँ ए है, या फिर कुछ और ले लो, पी ले लो, क्यू ले लो, जो लेना है। तो यहाँ पर ए तो यहाँ पर भी ए, इसका मतलब log 30 बेस ए जो आंसर होगा। अब एक चीज देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ बेस नहीं लिया है तो कोई भी ऑप्शन में ना इन्होंने बेस नहीं दिया है। तो अगर तुम लोग कुछ बेस इमेजिन कर रहे हो तो तुम लोग ए का आंसर भी तुम लोग को ऐसे इमेजिन करना चाहिए फिर, है ना, अगर तुम लोग इमेजिन कर रहे हो। बट ठीक है, अगर बेस नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, बेस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब बेसिकली कुछ यहाँ पर बेस नहीं दिया है इन्होंने, तो हम लोग ऐसे फॉर्मूला हमारा एज इट इज रहेगा, बेस रहे या ना रहे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अच्छा, इसका हम लोगों ने ऑप्शन नहीं लिखा, हम ऑप्शन लिख देते। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का बी। इसके बाद देखो log 8 base 2, बताओ, यहाँ पर हम लिख रहे हैं log 8 base 2।
जिसको जैसा समझ में आता है वैसे करो, डिवाइड करके करना है करो, पावर करके करना है करो। मैंने देखो हिंट्स भी दिया, डिवाइड करके, पावर 3 करके। और हाँ बोलो 3 ना। हाँ ठीक बोल रहे हो, 3 होगा। देखो यहाँ पर 3 यानी हम लोग का ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कैसे करोगे? दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग ये 8 के जगह लिखते हैं 2 to the power 3 और ये बेस 2 रहेगा, तो ये पावर जो है सामने आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 2 base 2 है ना। और log 2 base 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला तुम लोग को लिखवाया था ना, जहां पर मैंने ये लिखा था कि log a base a, देखो याद आ रहा है, log a base a। एक तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई ऐसा कर रहे थे स्टार्टिंग में, सपोज अगर कोई ऐसा कर रहे थे तो भी ठीक है, तो भी होगा। ऐसे कर रहे थे तो log 2 to the power 3, log 2, फिर ये 3 सामने लेके आ जाओ, 3 log 2 by log 2, कैंसिल आउट 3। ये भी होगा, ठीक है। अगर कोई इस तरीके से अपना स्टार्टिंग कर रहे थे तो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना पड़ेगा, दोनों तरीके से हो जाएगा, दोनों तरीके से पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, log 3, ये बताओ, ये तो यहां से देख के ही बता सकते हो। log 32 डिवाइडेड बाई 4, बेस नहीं है, मतलब क्वेश्चन 1 के तरह है। सोच के बताओ, log 32 डिवाइडेड बाई 4 ऐसे दिया हुआ है। log 32 minus log 4। हाँ, log 32 माइनस log 4, ये डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, log 32 माइनस log 4। तो ये हो गया हम लोग का log 32, मतलब ये वाला ऑप्शन बी, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला जो सेकंड वाला था ना, उसके साथ मिलता है। ये देखो, हम फॉर्मूले का पेज दिखा देते हैं तुम लोग को, ये वाला, ठीक है। बेस अगर नहीं रहेगा तो बेस हटा दो, ठीक है, बेस हट गया तो डिवाइड होगा तो माइनस। ये तो इंडिसेस से ही जो है सिमिलरिटीज है ना, डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा और ऐड है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। फोर्थ नंबर बोल रहा है log 1 into 2 into 3, मतलब लॉग और मल्टीप्लीकेशन में है। बोलो क्या होगा? ये भी बहुत ही आसान है, 1 2 3, बस इतना ही है कि यहाँ बेस कुछ नहीं है तो आंसर क्या होगा? अगर बेस होता तो जो आंसर होता, बेस नहीं है तो आंसर वैसे भी वही रहेगा, ठीक है, बिना बेस के भी। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए, हाँ, प्लस हो जाएगा ना। ये देखो ना, फॉर्मूला देखो, MNP A है, बेस ए नहीं है, इसमें बेस कुछ भी नहीं है। अगर वही तो हम बोल रहे हैं ना, अगर तुम लोग को बेस में ऐसा लग रहा है कि एक बेस होने से अच्छा होता, यहाँ पर एक अपना सोच लो कि बेस क्या होगा, तो इसको क्या लिखोगे? log 1 base A, log 2 base A, log 3 base A। बट अब बेस हटा दो, क्योंकि हमारे पास आंसर में बेस नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बेस नहीं है। तो यहाँ से बेस को अगर हम लोग हटा देते हैं, ये देखो, तो ये इतना बन रहा है, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको हटाते हैं, लिखते हैं log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, ऑप्शन ए। फिफ्थ नंबर, द वैल्यू ऑफ log 0.0001 टू द बेस 0.1, मतलब ऐसा बोल रहा है, देखो log 0.000, 3 बार है कि 4 बार है, देखते हैं, 3 बार है, 1 टू द बेस 0.1 इक्वल टू कितना होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। आंसर्स देखो कैसे, -4 4 1/4, मतलब 4 का तो कुछ एक मैटर है, ठीक है, मतलब 4 कैसे आएगा वो देखना पड़ेगा। तो एक चीज देखो, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि देखो ये वाला बता रहे हैं, इसके तरह सोचो, 8 है तो इसको 2 to the power 3 किया ना, ठीक है, या फिर डिवाइड करके, किसी भी एक तरीके से सोचो। अगर डिवाइड करते हो तो भी होगा, अगर मतलब ये बेसिकली यही वाला क्वेश्चन है, बोल सकते हो 8 और 2 के जगह कुछ और दिया हुआ है। तो बताओ कितना होना चाहिए आंसर? सॉल्व करके बताओगे कितना होगा आंसर? 2 सेकंड देते हैं, ट्राई करके देखो।
बोलो। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, मैंने हिंट्स दिया, तुम लोग सिर्फ अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये देखो, लॉग 0.0001 डिवाइडेड बाई लॉग 0.1, इसको कुछ पावर में लिख सकते हैं कि नहीं, ये सोचो। इसको कुछ पावर में लिख सकते हो? कैसे सोचना चाहिए? अगर ये 2 था तो ये 2 टू दी पावर में ट्रांसफर हुआ ना, तो वैसे ही इतना भी बता दिया। अब बोलो। कैलकुलेटर लेके देखो ना, ऐसे ही थोड़ी ना पता चलेगा कि कितना लिखने से कितना होगा। कैलकुलेटर में देखना पड़ेगा। कोई भी नहीं, मैंने तो बता दिया। देखो, तुम लोग ही इसको कोशिश करो। 2 का पावर लिखा था ना, 2 टू दी पावर 3 8 हो गया, तो वैसे ही यहाँ पर भी सेम चीज होगा। मतलब समझ रहे हो? जो लोग समझ रहे हो बोलो मुझे, कितने का पावर में इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, पहले ये तो समझ लो, फिर कैलकुलेटर लो ना, कैलकुलेटर से तो हो जाएगा। ओरली नहीं होगा, कैलकुलेटर पे ही देखो। ओरली भी हो जाएगा, अगर तुम लोग का कैलकुलेशन अगर ठीक है तो ओरली भी कर सकते हो। इसको कितना पावर लिखे? 4. 4 मतलब कितने? 4 तो लिखेंगे, मतलब 2। 4 तो पावर में लिखेंगे, कितने के पावर में 4 लिखेंगे? जैसे ये 2 टू दी पावर 3 लिखा, जो कि 8 होता है, ये कितने टू दी पावर 4 लिखने पे होगा? देखो, हम बता रहे हैं, लेकिन तुम लोग मेरा बात का ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हाँ बोलो। 0.1 to the power 4. हाँ, 0.1। देखो ना, हम बार बार बोल रहे हैं। देखो, यहाँ 2 था, ठीक है, यहाँ 2 था तो 2 का पावर लिखा। हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन तुम लोग बात नहीं पकड़ रहे। ये देखो, फिर इसका पावर में लिखना पड़ेगा ना। 4 तो होगा, लेकिन कितने का पावर? अब ये ठीक है कि नहीं? कैसे कैलकुलेटर पे देखना है ना, हम वही बोल रहे हैं। ओरली नहीं हो पाएगा, हो पाएगा अगर सही कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा। ये देखो, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 0 0 0 1 है ना। तो ये 4 क्या हो जाएगा? अच्छा, मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऐसे होगा, डिवाइडेड बाई लॉग 0.1। तो ये 4 सामने चला जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाई लॉग 0.1, तो ये कैंसिल आउट होके 4 हो गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने बोला, इसके जगह ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्टली। ये ज्यादा मतलब जल्दी होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। ऐसे लिख दिया, ठीक है, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, 4 को सामने लेके चले गए, लॉग 0.1 और 0.1, और बेस और वैल्यू बराबर होने से आंसर 1 होता है। 4 इंटू 1 4 हो गया। ठीक है, इससे जल्दी हुआ ना, इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, फिर भी अगर इसको याद रख के भी कर पाते हो तो भी ठीक है, करने से मतलब है हमें। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। ऑप्शन बी, ये देखो, इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। 6th नंबर। इफ 2 log x इक्वल टू 4 log 3, x इक्वल टू क्या होगा? बोल रहा है कि अगर 2 log x इक्वल टू 4 log 3 है, तो x का वैल्यू कितना हो सकता है, ये पूछ रहा है। अब इसका ना हमारे पास 2 ऑप्शन है। देखो, हम लोग किस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, या तो ऑप्शन से देख लो या खुद सॉल्व कर लो। हम पहले ऑप्शन से दिखाते हैं, ठीक है। मतलब जिनको बिल्कुल फॉर्मूला मान लो ऐसा लग रहा है कि याद नहीं रह पाएगा, ठीक है, याद नहीं रह पाएगा, या फिर एग्जाम में अगर भूल गए तो क्या होगा, तो उसके लिए ऐसे क्वेश्चन में एक ऑप्शन होता है कि हम लोग आंसर के साथ चेक कर सकते हैं। ये नन ऑफ दिस लिखा, ठीक है। कैसे आंसर के साथ चेक करेंगे? जैसे कि हम पहले ऑप्शन ए ले लेते हैं, ठीक है। अगर मेरा 2 log 3, x का वैल्यू 3 होगा, तो ये दोनों, मतलब ये आंसर मेरा ठीक हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? 2 log 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, log 3 टू दी पावर 2, क्योंकि पावर तो सामने मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया, यानी log ये कितना हो गया, 9 हो गया। और 4 log 3 को क्या लिखेंगे? 4 log 3 को हम लोग लिखेंगे log 3 टू दी पावर 4, और 3 टू दी पावर 4 मतलब 4 टाइम्स 3 का मल्टीप्लीकेशन, तो 3 2 टाइम्स मतलब log
9 इंटू 9 81 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं हुआ, ये दोनों बराबर होना चाहिए ना, क्वेश्चन में गिवन है। तो 2 log 3 इक्वल टू 4 log 3 नहीं हुआ, इसका मतलब ऑप्शन ए हम लोग का गलत आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन ए हम लोग का आंसर नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है, मतलब ये हो गया कि हम लोग अगर बाई चांस कुछ भी नहीं समझ में आता है तो ऑप्शन से देख सकते हैं। अब हम लोग ऑप्शन बी 9 इससे चेक करेंगे, ठीक है। तो 2 log 9, तो 2 log 9 का मतलब कितना हो जाएगा, log 9 स्क्वेयर, है ना। ये क्या होता है फॉर्मूला, अगर ये पावर सामने है, मतलब ये एक्चुअली पावर ही सामने मल्टीप्लाई होके आता है, तो रिवर्सली ये फिर से पावर बन जाएगा। तो log 81, ठीक है। और अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 4 log 3 का वैल्यू, 4 log 3 का मतलब होता है log 3 टू दी पावर 4, यानी कि log 81। इसका मतलब ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला यहाँ भी याद रखना पड़ा, लेकिन ज्यादा कुछ कैलकुलेशन किए बिना तुम लोग, मतलब बिना कैलकुलेशन किए सिर्फ ऑप्शन पुट करके देख सकते हो। ये एक है, ये एक मतलब तरीका है। और ऑल्टरनेट और एक तरीका है, उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे 2 log x है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखो एक बार हम लिख लेते हैं, नीचे क्वेश्चन बीच में ये आ गया ना इसी वजह से। तो ये देखो ऐसे लिख लिया। अब हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, log x टू दी पावर 2 इक्वल टू log 3 टू दी पावर 4, ठीक है। अब अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा कि log यहाँ पर भी जितना आएगा यहाँ पर भी उतना आएगा, तभी तो दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं ऐसे कि एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 3 टू दी पावर 4, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 81, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81 टू दी पावर हाफ, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 2 है तो हाफ हो जाएगा। या फिर नॉर्मली तुम लोग जैसे लिखते हो, इसके जगह x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 81, ये यूज करते हो ना तुम लोग, कभी भी कैलकुलेशन करते हो, अकाउंट्स में करो या किसी और टॉपिक पे करो, स्क्वायर रहता है तो ऐसे करते हैं। इसका रीजन क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 2 है, इसी का ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 9, और इसका मतलब भी कितना होगा 9 होगा, ठीक है। इसका मतलब भी हम लोग का 9 हो जाएगा। तो ये देखो आंसर बी, इसका भी 9 हो जाएगा ना। ये देखो 3 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/2, तो 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 9, ठीक है। अब जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो, दोनों में लगभग जो है टाइम जो है ठीक ठाक ही लग रहा है, ठीक है। मतलब दोनों में सेम ही टाइम लग रहा है, हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें ज्यादा या कम लग रहा है। तो ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा। अगर ए में ही हो जाता तो शायद थोड़ा सा टाइम कंजम्पशन कम होता, अगर हम लोग ऑप्शन के साथ देख रहे हैं। तो ये हम लोग का बी, ऑप्शन बी, यहाँ पर भी ऑप्शन बी। सेवेंथ नंबर, log 64 बेस रूट 2, log 64 बेस रूट 2, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो दिया है 2√3 2 6 और नन ऑफ दिस, देखते हैं कौन सा आंसर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू x मान लेते हैं, ठीक है। एजम्पशन ले लेते हैं कि इसका वैल्यू x है। अब इसको अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेते हैं, देन ये कैसे हो जाएगा, ये क्या है, ये हम लोग का बेस है ना। तो बेस टू दी पावर, पावर पावर कौन सा है, ये वाला आंसर पावर, लॉग में आंसर पावर का आता है, इक्वल 64। तो √2 होल टू दी पावर x इक्वल टू, यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे ऐसा कोई वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। √2 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा, ऐसा मुझे कुछ ट्राई करना चाहिए, तब मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। मुझे बताओ √2 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 64 होगा, होगा कि नहीं, वो तो करके देखेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन हम लोग एक ट्राई तो इसी तरीके से लेंगे ना। इससे क्या होगा, इधर मान लो √2 टू दी पावर कुछ भी एक आया, जैसे कि मान लो अगर y भी आया, तो हम लोग बोल सकते हैं ना x इक्वल टू y, मतलब क्या, कुछ ना कुछ नंबर आएगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि √2 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा, बताओ। करके देखो, जैसे मैंने बोला 2-2 बार लिख के करके देखना, तो इजीली आंसर आ जाता है। बोलो √2 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा। 12 times. 12 टाइम्स, अच्छा। तो 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 64 आने से x का वैल्यू 12 हो जाएगा। लेकिन हम लोग का आंसर 12 है, ऑप्शन ए, ठीक है। हाँ आंसर तो है x इक्वल टू 12। अब देख लो 12 टाइम्स करने से होता है कि नहीं, √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, ठीक है। फिर √2 इंटू √2, फिर से 2 हो गया, √2 इंटू √2,
2 हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार में कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना। देखो 6 बार में 8 हो गया, ये प्लस करके नहीं, मल्टीप्लीकेशन का बात हो रहा है ना। अगर 6 बार में 8 हो गया तो 64 मतलब फिर से 6 बार मतलब 12 टाइम्स, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा ना, करते करते ये वाला चीज तुम लोग जो है तुम लोग के ग्रिप में आ जाएगा कि कैसे करके होगा। तुम लोग दो दो लिख के करके देखोगे ना, इससे आसान तरीका नहीं होता। ये 2 हो गया, फिर से दो बार लिखो, ये 2 हो गया, फिर से 2 बार लिख दिया, ये 2 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8। और अगर किसी को लगता है कि हम 8 8 ऐसे नहीं कर पा रहे, फिर लिखो, क्योंकि अभी तक हमारा 64 नहीं हुआ, ठीक है। फिर से लिखो, कोई बात नहीं, ऐसे करके फिर से लिखते जाओ। 2 2 जा 4 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 32 32 और 2 में होता है 64, ठीक है। तो इस तरीके से तो थोड़ा सा लिखना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। ये आसान तरीका है, और अगर इसका पूरा एलसीएम करने बैठोगे तो काफी टाइम टेकिंग होता है। तो ये हम लोग का ऑप्शन ए हो गया। अच्छा, 8th नंबर, 8th नंबर में फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आया, ठीक है। log 1728 टू द बेस 2 रूट 3। तो ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट है, मान के चलो, अगर कभी एग्जाम में आए तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अब हमें क्या करना चाहिए, हम लोग मान लेंगे इसका वैल्यू x है, फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। कैसे, ये बेस है तो 2 रूट 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, टू दी पावर पावर हो जाएगा, पावर का मतलब ये है, और जो वैल्यू है वो है 1728। मतलब हमें क्या ट्राई करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि 2 रूट 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 1728 आएगा। इसमें भी तुम लोग दो दो बार लिख के करके देखो। ये देखो 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 कितना आता है, 2 2 जा 4, रूट थ्री में एक ही 3 होगा, 2 रूट 3 या दो कोई भी रूट अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो एक ही वैल्यू लाता है। मतलब 2 रूट 3 में एक 3, 2 रूट 4 में एक 4, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो गया 4 4 3 12 हो गया, ठीक है। अब तुम लोग बाकी कर, मैम 6 ठीक है। ये हो गया 6 बार करने से अगर हो जाता है तो यहाँ पर फिर से 12, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, मतलब इसी में मेरा कैलकुलेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 6 टाइम्स अगर हो रहा है तो 12, फिर 12, फिर 12, ठीक है। ये देखो 1728, और वैसे भी ये वाला लोग ने शायद किया भी है, ठीक है। ये देखो ये रूट 3, ठीक है। धीरे धीरे ना ये प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना चाहिए हम लोग का 6 टाइम्स, तो इसका वैल्यू कितना है 6। तो ये और 3 यहाँ पे 3, तो यहाँ x है तो यहाँ मतलब यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, तो इसका मतलब x का वैल्यू 6, तभी ना दोनों साइड इक्वल होगा। तो ये देखो हम लोग का आंसर आता है x का वैल्यू 6। तो 8th का आंसर सी, ऑप्शन सी। अच्छा, 9th नंबर, so log 1 by 81 to the base 9, log 1 by 81 टू द बेस 9, ये कितना होगा हमें पूछा है, ठीक है। तो तुम लोग सिंपल इसे सॉल्व करो, बोलो पहले हम लोग इसको कितना लिखें। ये लॉग डिवाइड फॉर्म में है और एक बेस दिया हुआ है, तो हमें क्या लिखना चाहिए, फॉर्मूला देखो ना, मैंने तो पेज ओपन रखा है, तुम लोग भी सामने देखो। ये देखो डिवाइड होगा, बेस है, तो क्या लिखना चाहिए, हाँ बोलो। लॉग 1, माइनस में हाँ माइनस पे कैसे करके लिखना पड़ेगा, बोलो। माइनस तो होगा, डिवाइड है, माइनस होगा, लिखेंगे क्या, लॉग, देख देख के बताओ यहाँ से। log 1 base 9 हम्म minus log 81 base 9. log 81 बेस 9, सही बात है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने देखो फॉर्मूले के पेज में एक चीज बता रखा है, log 1 एनी बेस 0 होता है, तो बोलो यहाँ पर 0 कौन सा होगा, log 1, ये 1 है ना, log 1 बेस कुछ भी हो उसका वैल्यू 0 होता है, तो इसको क्या हम लोग 0 लिख सकते हैं, जो भी मैंने बताया है उसके हिसाब से log 1 एनी बेस 0 होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0, ठीक है। और 81 को कितना लिखना चाहिए, 81 को, क्योंकि देखो हमारे पास आंसर कैसा है, हमारे पास आंसर जो है ना विदाउट लॉग वाला एक और एक नन ऑफ दिस है, तो हम लोग ट्राई करेंगे लास्ट तक, ठीक है। 81 को कितना लिख सकते हैं, बोलो
81 को क्या लिख सकते हैं, कितने के पावर में ट्रांसफर करें, नीचे बेस 9 है तो कोशिश करो कि 9 के पावर में ट्रांसफर करने का, इससे आंसर जल्दी से आ जाएगा। बोलो कितना लिखना चाहिए, ये 9 है तो हाँ 9 स्क्वायर, तो ये 0 हो गया, ठीक है, 0 का तो लिखने का और कोई मतलब है नहीं, तो ये पावर जो है ये सामने आ जाता है, तो 2 इंटू लॉग 9 बेस 9, ठीक है। अब इसको कितना लिखेंगे बोलो, माइनस जैसा है वैसा रहेगा, 2 जैसा है वैसा रहेगा, इंटू इसका वैल्यू कितना होता है, लॉग 9 बेस 9 कितना होता है, यहाँ पर फॉर्मूले में जाओ, 6 नंबर फॉर्मूला को देखो और देख के मुझे बताओ लॉग 9 बेस 9 कितना होगा, 6 नंबर फॉर्मूला, इसको देखो, देख के मुझे बताओ कितना लिखना चाहिए मुझे, 1, तो 1 इंटू -2 कितना लिखेंगे बोलो, -2। -2, ठीक है, मतलब 2 मत लिख दो, कभी कभी हो जाता है ये गलती, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर, हमेशा आंसर बोल रहे हैं, हमेशा ये वाला जो है ये सामने रख के अगर करोगे तो याद हो ही जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ एफर्ट देने का जरूरत नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन करेंगे, देखो लॉग 0.0625 टू द बेस 2, लॉग 0.0625 टू द बेस 2 इक्वल टू कितना होगा, हम लोग मान लेते हैं कि इसका वैल्यू x है, तो इसको अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर कर लेते हैं, ये बेस है, 2 टू दी पावर, पावर 2 टू दी पावर जो पावर में होगा, पावर क्या है x है, इक्वल टू 0.0625, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 2 टू दी पावर x है और इधर हम लोग का आ रहा है 0.0625, अच्छा, ऐसा कितना करने पे 2 टू दी पावर कितना होने से ये आएगा, ये थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा है, 2 टू दी पावर करने पे तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये बेसिकली पॉइंट में है, टू द बेस 2 बोला है, ठीक है, टू द बेस 2, ठीक है, फिर भी ट्राई करते, देखो 2 से तो होने वाला है नहीं, क्योंकि 2 से अगर हो जाता, ये 2 होगा कि 0.2 होगा, अच्छा, टू द बेस 2 ही बोला है, ठीक है, देखते हैं, देखो 0.0625 है ना, पीछे 5 है तो 0.5 से एक बार हमें ट्राई करना चाहिए, 0.5, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, देखो 0.5 को अगर हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.0625 आएगा, ये मुझे कैसे पता चला, देखो ये तुम लोग बचपन में भी सुने होंगे शायद, अभी अगर भूल गए हो तो पीछे अगर 5 रहने से ना, तो 5 का मल्टीपल या 5 से डिवाइड होना, ये सब होता है पॉसिबल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से चेक करेंगे, अब 5 की जगह मैंने 0.5 से क्यों चेक किया, क्योंकि देखो पॉइंट में आंसर है, ठीक है, इसीलिए 5 की जगह मैंने 0.5 यूज किया। अब देखो 0.5 कैलकुलेटर है ना, हम लोग ट्राई तो करके देख ही सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार मल्टीप्लाई करने से 0.0625 आ गया, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं 2 टू दी पावर x इक्वल टू 0.5 टू दी पावर 4, ठीक है, 0.5 टू दी पावर 4। अब इसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन करें, देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं, 2 टू दी पावर x इक्वल टू 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/10, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, पॉइंट हटाने का क्या तरीका है, देखो देखो पॉइंट हटाने का क्या रूल्स होता है, पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट हटाने का एक ही तरीका होता है, देखो यहाँ 0 लिख देते हैं, क्यों 0 लिख रहा है बोलो तो, रूल्स नहीं है, ये 0 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, एक्चुअली तुम लोग को ये पॉइंट दिखे इसी वजह से हम 0 लिख रहे हैं, तुम लोग भी एग्जाम में जहां एमसीक्यू है उसका छोड़ो, जहां नहीं होता है वहां यूज करना चाहिए पॉइंट के आगे 0, इसीलिए क्योंकि ये कोई रूल्स नहीं है और इसका कोई वैल्यू भी नहीं होता है, ताकि जो भी कॉपी चेक करेगा उसको पॉइंट दिख जाए कि हाँ ये 0.5 है, कभी कभार क्या होता है दिखता नहीं है, तो इसीलिए मैंने बता दिया, यहाँ पर मौका मिला तो तुम लोग ये जरूर फॉलो करना, पॉइंट के आगे 0 लिख देना एग्जाम में, ताकि दिख जाए कि पॉइंट है, ठीक है। मैथ के लिए तो जरूरी नहीं होगा, तुम लोग को दिखने से ही हुआ, क्योंकि मैथ में तो एमसीक्यू है। तो यहाँ पर देखो जो हम बोल रहे थे, अगर हम लोग पॉइंट हटाना चाहते हैं, सबसे पहला रूल्स होता है कि पॉइंट के बिना नंबर को लिखो, तो पॉइंट के बिना 0.5, ठीक है, अगर 0 लिखते हैं, लेकिन 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो पॉइंट के बिना नंबर 5 हो गया, डिवाइड कर देंगे, तो पॉइंट के लिए क्या होगा 0, पॉइंट के बाद जितना डिजिट उतना 0, पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद जितना डिजिट उतना 0, तो एक ही डिजिट है 5,
तो 0 हो गया, तो 5/10। अच्छा, अगर किसी को लगता है कि मेरा ये सही हुआ कि गलत, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंपल एक ही चीज करो, 5/10 करके देख लो कि 0.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब तुम लोग का कैलकुलेशन सही हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 to the power x हो गया, इसको लिख देंगे, ये 4 है। ठीक है, और ये 5 के साथ ये कैंसिल होके 2 हो गया, मतलब 1/2 to the power 4। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का क्या निकला, इधर निकल के आया 2 to the power x, ये देखो इधर निकल के आया 2 to the power x, और इधर निकल के आया 1/2 to the power 4। ठीक है, अब इंडिसेस तुम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तुम लोग बताओ कि हम दोनों साइड के बेस को कैसे इक्वल करें, ये है 2 to the power x। ठीक है, अब हाफ को मुझे 2 to the power में लिखना है, बोलो कैसे लिखे, मतलब बता दे या फिर तुम लोग बताओगे। देखो कौन से वाला फॉर्मूला, a⁻m, इसके बेसिस पे सोचो। हम लोगों ने सीखा था a⁻m का मतलब होता है 1/a⁻m। ठीक है, इस बेसिस पे तुम लोग मुझे बताओ कि अगर हम इसको माइनस में ट्रांसफर करें तो मुझे क्या लिखना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब पावर में 1 है, तो मुझे बताओ कितना लिखना चाहिए। कंपेयर करो ना, हमेशा कंपेयर करना चाहिए। ये देखो 1/2 है। ठीक है, 4 अभी छोड़ो, हम सिर्फ 1/2 का बात कर रहे हैं। तो 1/2 में a का मतलब कितना हो गया 2, और m का मतलब कितना हो गया 1, तो 1/2 को कितना लिख सकते हो बोलो इस पैटर्न में, बोलो, मैंने तो सारा चीज ही बता दिया। a और m हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो a⁻m कैसे लिखोगे, 2 to the power क्या लिखोगे, इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ, हाँ -1, 2 to the power -1 है ना। ये देखो ये 1/2 को लिखेंगे 2 to the power -1 whole to the power 4। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -1 into 4 कितना हो जाएगा, -1 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -4। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -4। देखो x का वैल्यू मतलब वही लॉग का वैल्यू निकल के आ गया जो हमें पूछा था, तो यहाँ पर तो आंसर हम लोग का डी नन ऑफ दिस आ जा रहा है। ठीक है, डी नन ऑफ दिस, तो ये हम लोग का कौन सा आंसर आ गया 10th, एक मिनट ये देख लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज डी 10th का डी, हाँ 10th का डी होगा। ठीक है, सही बात है, ये मतलब नन ऑफ दिस आने से हम एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हमसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 10th का गलत तो नहीं हुआ है, देखो बिल्कुल सही किया है हम लोगों ने, 10th का आंसर हम लोग का डी हो गया। तो क्या किया मैंने पहले, यहाँ पर ये जो 2 से तो इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने 0.5 से किया। ठीक है, 0.5 से किया, ये 2 the power 4 आ गया, फिर 5 को सिंपल जैसे मैथ्स में 5/10 लिख सकते हैं, 0.5 को वही किया, 4 अपना जैसा था वैसा ही, ये हाफ निकल के आ गया, और हाफ को हम लोगों ने मतलब ये जो है इसको हम लोगों ने इंडिसेस फॉलो करके 2 to the power -1 लिख दिया, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी बेस में 2, यहाँ भी बेस में 2, पावर फिर बराबर होना चाहिए, तो x का वैल्यू -4 हो गया, यानी ऑप्शन डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें क्या दिया है देखो, गिवन log 2 इक्वल टू एक वैल्यू दिया हुआ है, log 3 इक्वल टू एक वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ log 6 बोला है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो हम लोग को क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11, log 2, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। ठीक है, और log 3 जो है, log 3 जो है इसका वैल्यू होता है 0.4771। हम लोग को पूछ रहा है log 6 का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, log 6 को हमें log 2 या 3 में ट्रांसफर करना चाहिए। क्या log 6 को हम लोग किसी भी तरह से log 2 या 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 6 के जगह किसी भी तरह से 2 3 का यूज कर सकते हैं, मतलब 2 3 यूज करके हमारा 6 आ जाए, कैसे करके होगा, लॉग छोड़ दो, 6 को 2 या 3 से रिप्रेजेंट करो, बोलो कैसे होगा, 6 के जगह 2 या 3 से प्रेजेंटेशन करो, 2 3 को ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस कुछ करके 6 नहीं होता है, सोच के देखो, 2 into 3, 2 into 3, तो यहाँ पर log 2 into 3 लिख देंगे, ये 6 हो गया। ठीक है, 6 के जगह 2 into 3 लिख दिया, क्यों लिखा,
बिकॉज ऑफ दिस। अब मुझे बताओ अगर 2 into 3 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन है तो इसको हमें क्या लिखना चाहिए, फॉर्मूला देखो। हाँ बोलो, लॉग, ठीक बोल रहे थे, बोलो। log 2 plus log 3। हाँ, log 2 प्लस log 3। अब देखो हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है। log 2 का वैल्यू 0.3010, log 3 का वैल्यू 0.4771। अब दोनों को ऐड कर दो, ये कैलकुलेटर पे हो जाएगा। ये देखो 0.3010 प्लस 0.4771, 0.7781। चेक करते हैं, 7781 मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। मैंने बोला ना हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है जब हमें कुछ डिजिट्स में वैल्यू पूछेगा और वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला भी हम लोगों ने किया था ना, कहाँ चला गया, log 10, कहाँ पर गया वो वाला क्वेश्चन, यहाँ नहीं है शायद, यहाँ पर किया था। log 10 था ना, log 5 से हम लोगों ने उसको 10/2 लिखा था, log 5 वो वाला क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। वैसे उसी के तरह करना है, मतलब दिखा देते हैं लास्ट वाला, शायद यहाँ पर ये वाला log 5 को हम लोगों ने क्या लिखा, 10/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें 6 को 2 3 से रिप्रेजेंट करने का मौका मिल गया, इसीलिए हमें 10 या log 10 या log 1 का जरूरत नहीं हुआ, जैसे कि वहां पर हुआ था, ठीक है। क्योंकि हमें 2 3 दे दिया है, तुम लोग को पता है 2 into 3 6 होता है, ठीक है। तो ऐसे लिख लिया, फिर log के फॉर्मूले में आ गया, वैल्यू पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा सा अलग है, देखो इसमें क्या बोला है, इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना है, काफी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, देखने में ऐसे टफ लगेगा। लिखा हुआ है देखो, द वैल्यू ऑफ log base 2 16। एक्चुअली इसका मतलब कैसा है देखो, यहाँ इन्होंने कुछ ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं दिया है, तो इसीलिए क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा है, log base 2 और ये पूरा वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू में क्या क्या है, log base 2 है एक, वैल्यू के अंदर भी log एक base 2 है, फिर इसमें log16 base 2 है, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये देखो log base 2, फिर यहाँ पर वैल्यू है, फिर ये log base 2 का वैल्यू ये वाला है और इसका वैल्यू, मतलब एक्चुअली ना यहाँ पर 3 वैल्यूज है। मतलब ये पहला लॉग कुछ ऐसा है, log16 base 2, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये log base 2 और ये पूरा वैल्यू है, और इसके तरफ से देखो तो ये log base 2 है और ये पूरा का पूरा वैल्यू है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हम फिर से बता रहे हैं, देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन कैसे दिया है, अगर हम लोग बुक का प्रेजेंटेशन देखें तो बुक में ऐसा लिखा हुआ है, log 2 और 16, ठीक है। लेकिन हमें पता है लॉग में बेस दे या ना दे, वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये लॉग का वैल्यू 16 है, base 2 है, तो ये लॉग का base 2 है, वैल्यू कौन सा होगा, वैल्यू ये पूरा का पूरा वैल्यू है, ठीक है, ये वाले लॉग का। अच्छा ठीक है, तो ये समझ में आया। अब ये लॉग है, इससे अच्छा है कि हम ऐसे ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट देने से क्या होगा, हम लोगों का कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, क्योंकि लॉग में बेस भले ही ना रहे, अगर नहीं रहता है किसी क्वेश्चन में, जैसे यहाँ नहीं है, इसके पहले भी हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन किया जहां पर बेस नहीं है, लेकिन वैल्यू जरूर होना चाहिए, वैल्यू के बिना लॉग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये बेस है का वैल्यू है, इस है, ये पूरा उसका वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये 16 को हम लोग 2 टू दी पावर में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेस में 2 है। तो क्या होगा देखो, अगर हमारा बेस और वैल्यू बराबर होगा तो वैल्यू जो है 1 निकल के आ जाता है ना। तो हम लोग ये क्यों ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि 16 का हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म देखो यहाँ पर वैल्यूज में है आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब लॉग वॉग हमारा नहीं रहना चाहिए। तो ये कब नहीं रहेगा, जब हम लोग का log a base a फॉर्मेट आ जाएगा। अब यहाँ पर तो 16 है, अब 16 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, हम लोग 2 टू दी पावर 4 भी लिख सकते हैं, 4 टू दी पावर 2 भी, क्यों, क्योंकि 2 टू दी पावर 4 का मतलब भी 16 होता है, 4 का स्क्वायर का मतलब भी 16 होता है, ठीक है। अब हम लोग 4 लिखने से भी होगा, 2 लिखने से भी होगा, लेकिन बेटर ये है कि हम लोग सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लें, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो कैसे होगा, ये रहा log, ये base 2 है, फिर इसके अंदर इसका वैल्यू log
बेस 2, ठीक है। अब ये कैसे अपने आप को कैलकुलेट करेगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, लॉग यहाँ पर बेस 2 16 की जगह लिख देते 2 टू दी पावर 4। अगर हम लोग ये नहीं लिख के 4 टू दी पावर 2 लिखेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर लॉग ऐसे करके लिखो ताकि प्रेजेंटेशन खुद को भी समझ में आ जाए तुम लोगों की कैसे हो रहा है। जी को ऐसे बड़ा लिख दो, ये नीचे लिख दो, ठीक है, ताकि ये वैल्यूज को यहाँ पर अच्छे से लिख पाए हम लोग। लॉग यहाँ पर 2 हो गया। अच्छा, अब ये पावर जो है सामने आ जाता है, ठीक है, ये पावर जो है सामने आ गया, मतलब 4 इंटू लॉग 2 बेस 2, ठीक है, 4 इंटू लॉग 2 बेस 2 क्लोज। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखेंगे इसके बाद, फिर से वही देखो, लॉग 2। अभी तो देखो हम लोगों ने क्या किया ना, अभी तक सिर्फ ये वाला पोर्शन सॉल्व किए जा रहे हैं, बाकी सब एज इट इज है, कांस्टेंट रखा है, बाकी सबको अभी तक कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। स्टेप्स थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए। यहाँ पर लॉग बेस 2, फिर ये 4, ठीक है, ये इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि log 2 बेस 2 1 होता है, ठीक है। अगर हम चाहे तो इसको अवॉइड करके डायरेक्टली इसके बाद ये वाला स्टेप कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पार्ट पार्ट कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को बाद में जब भी कॉपी देखो समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये 2 log 2 बेस 2 को 1 कर दिया, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 4 होता है, तो इसका मतलब अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ऐसे करके log बेस 2, ठीक है, इसके बाद यहां से ऐसे ब्रैकेट्स चालू होगा log बेस 2, और यहाँ पर 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4, ब्रैकेट मैंने हटा दिया, ये जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है, क्योंकि अब ये 4 बचा तो ये इसका पार्ट हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एज इट इज करेंगे जैसे इसमें किया। तो यहाँ पर log 4 को हम लोग 2 टू दी पावर 2 लिखेंगे और बेस 2, log 4 की जगह लिखा 2 टू दी पावर 2 और ये बेस 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, log यहाँ पर ये पावर जो है सामने आ जाएगा, तो 2 इंटू log 2 बेस 2, log बेस 2, 2 इंटू log 2 बेस 2 मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 का मतलब 2 हो जाएगा आगे जाके, ये देखो 2 और बेस 2, ये हो गया 1, ठीक है। ये इतना बड़ा इसीलिए हुआ, देखो ये इतने सारे स्टेप्स नहीं होते बेसिकली, ये 16 को 2 टू दी पावर 4 कर लो तो ये हट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, मतलब ये ओरली भी हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा स्टेप वाइज तुम लोग को ज्यादा दिखाया यहाँ पर ताकि तुम लोग समझ जाओ, ये पहला स्टेप हुआ, ठीक है। तो हम मैंने जो भी किया है वही हम बता देते, देखो एक बार फिर से रिकॉल करवा देते, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसमें ब्रैकेट दिया ताकि हम लोग समझ पाए कि क्या करना है। सबसे पहले ये वाला सॉल्व करेंगे क्योंकि बाकी कुछ सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बेस 2 है, ये बेस 2 है, ये वैल्यूज है, तो 16 की जगह मैंने लिखा 2 टू दी पावर 4। बाकी देखो जैसा था, ये log बेस 2 था वैसे ही लिखा, यहाँ log बेस 2 था मैंने भी वैसे ही लिखा, यहाँ log 16 बेस 2 था, बस 16 की जगह मैंने 2 टू दी पावर 4 लिखा, बाकी पूरा का पूरा वैसे ही लिखा है, बस मैंने अपने हिसाब से कुछ ब्रैकेट्स यूज किए और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, देखो ये सब जैसा था वैसा ही है, ये 4 को सामने लेके आ गए, ठीक है, जो कि रूल्स है, फॉर्मूला है, बाकी बचा log 2 बेस 2 जो बच गया। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी वही लिखा गया है, log 2 बेस 2 का वैल्यू पुट कर दिया, 1 होता है, ये 4 हो गया, ठीक है। 4 इंटू 1 4 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो देखो फिर से वही एज इट इज रहेगा, log बेस 2 log बेस 2, ये देखो यहाँ पर log बेस 2 log बेस 2 और 4 इंटू 1 में 4 हो गया, ठीक है, 4 इंटू 1 में 4 हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग 4 को सिंप्लीफाई करेंगे 2 टू दी पावर 2। अब ये क्या हो गया, log देखो बेस 2 जैसा था वैसे ही लिखा, यहाँ पर भी बेस 2 जैसा था वैसे ही लिखा, बस 4 को मैंने 2 टू दी पावर 2 लिखा। अब फिर से वही 2 सामने आ जाएगा तो log 2 बेस 2 बचा, ठीक है। अच्छा, अब log 2 बेस 2 1 होता है तो इसको 1 लिख दिया, तो यहाँ पर जैसे log बेस 2 था log बेस 2 है, यहाँ जैसे 2 था यहाँ पर वैसे ही 2 है, बस इसके जगह पे 1 चला गया, ठीक है। तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 1 हम लोग का 2 हो गया, तो log 2 बेस 2 जो कि वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर सी हो जाएगा, 12 का आंसर सी हो गया। थर्टीन नंबर देखते हैं इसमें क्या बोला है, वैल्यू ऑफ log 1/3 टू द बेस 9। हम लोग को बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए log 1/3 टू द बेस 9, log 1/3 टू द बेस 9, बोलो ये क्या होगा। अगर हम ब्रैकेट नहीं भी देते तो तुम लोग दे लो, ब्रैकेट देने से समझने में आसानी होता है।
ये डिवाइड फॉर्म में है, ठीक है। तो डिवाइड फॉर्म में है तो क्या होगा, log 1 बेस 9, अभी अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, log 3 बेस 9, ठीक है। log 1 एनी बेस 0 हो जाएगा, तो ये बच रहा है हम लोग का log 3 बेस 9। अब देखेंगे क्या ऐसा हमारे पास कोई आंसर है, नहीं, हम लोग का आंसर जो है वैल्यूज दिया है या नन ऑफ दिस दिया है, देखते हैं क्या वैल्यूज में हमारा आंसर आ सकता है। तो 0 हट जाएगा, बचा क्या, log 3 बेस 9। 3 को तो हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बट 9 को कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम ये है 9 बेस में है, ठीक है। तो हम लोग बेस को चेंज कर देते हैं, बेस चेंज का फॉर्मूला हमें पता है, 3 को 9 के जगह लाएंगे, 9 को 3 के जगह, इसके लिए हमें 1/, करना पड़ेगा, तो 1/, कर दिया, log 9 बेस 3, ठीक है। इससे हमारा क्या आंसर आएगा देखो, -1 डिवाइडेड बाई log 9 के जगह लिखेंगे 3⁻², और यहाँ पर बेस 3 जैसे था, ये देखो 9 के जगह 3⁻² लिख दिया, बस और कुछ नहीं, -1 डिवाइडेड बाई 2 log 3 बेस 3। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2, और log 3 बेस 3 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो -½ ये आंसर हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा -½ यानी कि ऑप्शन ए। देखो हम फिर से रिपीट कर देते हैं, log 1/3 बेस 9, तो इसको डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइड है तो माइनस फॉर्म में लिखेंगे, log 1 बेस 9, log 3 बेस 9, log 1 एनी बेस 0 होता है, इसलिए मैंने इसको 0 लिख दिया, बचा हम लोग का log 3 बेस 9। अब हम लोगों ने आंसर में देखा कि हमारे पास इसके बाद ये स्टेप आ जाता है, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, -log 3 बेस 9, लेकिन ऐसा कोई आंसर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम लोगों ने देखा कि 3 आंसर हमारे डिजिट में, एक नन ऑफ दिस में है, ठीक है। तो क्या इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले ये देखेंगे, ऐसे नहीं कि इसको नन ऑफ दिस बोल के लिख दिया, ऐसा नहीं होता है, पहले चेक करो क्या इसको हम लोग कुछ और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 को तो नहीं कर सकते, 3 को कोई चेंज नहीं कर सकते, 9 को कर सकते, 9 को हम लोग 3⁻², सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा, 9 का हो जाएगा 3⁻², और तो किसी चीज से 9 को हम लोग जो है मतलब स्प्लिट नहीं कर सकते, 3⁻² में कर सकते, बट प्रॉब्लम ये है कि ये तो बेस में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें लाना पड़ेगा वैल्यू के जगह पे, तो हम लोग 3 और 9 में इंटरचेंज करेंगे, उसके लिए हमें 1/, करना पड़ेगा, 1/log 9 बेस 3 हो गया। अब 9 को जैसे हम लोगों ने सोचा था, 9 के जगह 3⁻² लिखेंगे, लेकिन माइनस लिखना भूलना नहीं है हमें, ये 2, अब 2 सामने आ जाता है, देखो ये अब याद हो जाना चाहिए, हम जितना बार कर रहे हैं बार बार इस फॉर्मूले को बोल रहा है कि पावर हमेशा सामने आ जाएगा, तो पावर सामने आके मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 × log 3 बेस 3, log 3 बेस 3 log a बेस a के तरह 1 हो गया, 2 × 1 2 हो गया, 1 जैसे था, माइनस भूलना नहीं, माइनस लिखते जाना है, तो -½ आंसर होगा। तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए ये भी आंसर है -1, -½ और ये भी आंसर है ½ ठीक है। तो अगर कोई भी माइनस लिखते लिखते बाई चांस स्किप कर जाते हो, फिर ऑप्शन बी में टिक करके आ जाओगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो माइनस का बिल्कुल ध्यान रखो कि हाँ माइनस है हम लोग का, अगर बाई चांस हट जाता है तो फिर हमारे पास कंफ्यूज होने के लिए ऐसा एक ऑप्शन है कि सिर्फ ½ का एक ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हम लोग गलती से वो लिख देते हैं, माइनस हट जाता है, तो फिर हम लोग का गलत हो जाएगा, लगेगा सब सही किया है हम लोगों ने, तो ये माइनस प्लस का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। फिर 14th नंबर देखते हैं। अच्छा, इसमें बोल रहा है इफ log x प्लस log y इक्वल टू log x प्लस y, y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, क्या दिया है देखो, log x, क्वेश्चन हम समझाते हैं पहले, क्वेश्चन का पूछने का तरीका ना अलग है, log x प्लस log y इक्वल टू log x प्लस वाई है, ठीक है, log x प्लस वाई है, पूछ रहा है कि y को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस का मतलब जैसे मैंने अभी पूछा था ना कि हम लोग 6 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म 2 and 3, तो 6 को हम लोग 2 × 3 में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही पूछ रहा है y को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम लोग पहले देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, कैसा है, तो y को x के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, ऐसा 3 ऑप्शन है और एक नन ऑफ दिस है, ठीक है। तो देखो हम लोग के पास x और y के अलावा तो कुछ नहीं है, तो अगर हमें y को किसी टर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम लोग मैक्स टू मैक्स x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसको कैसे कर सकते हैं, अब ये देखो यहाँ पर क्या है, log x प्लस log y है, मतलब हम लोग को log हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नन ऑफ दिस को एक बार इग्नोर किया जाए तो बाकी 3 जो आंसर्स देखने में है ना वो log के बिना ही है, तो हमें log एलिमिनेट करने का सोचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, log x
प्लस लॉग वाई, इसको हम लोग कंसाइज करके ऐसे लिख सकते हैं लॉग एक्स इंटू वाई, ठीक है। क्योंकि ये पहला वाला फॉर्मूला देखो, पहले वाले फॉर्मूले में हम लोग का क्या था, पहले वाले फॉर्मूले में हम लोग का था लॉग एम एन पी लॉग एम लॉग एन, मतलब प्लस होने से मल्टीप्लाई होता है, तो ये देखो प्लस है तो मल्टीप्लाई कर दिया, भले ही यहाँ पर कोई बेस नहीं है, क्योंकि दोनों में ही बेस नहीं है, तो कोई भी बेस होगा तो दोनों में बराबर ही होगा, तो हमें बेस का जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर आ गया लॉग एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये एक्स इंटू वाई है, मतलब एक्स वाई है, ठीक है। अब दोनों साइड से अगर लॉग हटा देते हैं, सपोज कि दोनों साइड से हम लोग लॉग हटा देते हैं, क्योंकि दोनों साइड सिमिलर है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग का आ जाता है एक्स वाई, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई। क्या हम लोग इस तरीके से लॉग हटा सकते हैं? हटा सकते हैं। जैसे देखो हम एक बात कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने लिखा लॉग 10, ठीक है, लॉग ऐसे लिखते हैं, देखो लॉग 5 into 2, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया लॉग 10, सपोज यहाँ पर लिखा मैंने लॉग 10, या फिर ऐसे लिख दिया 5 into 2, और यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब ऐसा तो मुझे पता नहीं कि लॉग का कौन सा ऐसा वैल्यू से होगा, मतलब इसके साथ सिमिलर नहीं करके अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया लॉग 10, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया लॉग 10, इसका इधर तो लॉग 10 ही है, तो दोनों वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है 1 हो गया। तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग को वैल्यूज नहीं पता है तो हम लोग यहाँ से ये हटा देंगे, तो हमें ये दिख रहा है ना, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, ठीक है। तो वैसे ही अगर ऐसा सिमिलरिटीज होता है तो हम लोग लॉग को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया, हमें वाई को एक्सप्रेस करना है, तो एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स कर देते हैं, जिसको एक्सप्रेस करना है उसे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। वाई कॉमन ले लिया, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। हम फिर से बताते हैं, देखो मैंने पहले क्या किया, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई को मैंने ऐसे मल्टीप्लीकेशन में कर दिया, ठीक है। अब इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, और बोल रहा है कि इसका जो आंसर है और इसका जो आंसर है ये दोनों सेम है, तो दोनों साइड से लॉग लॉग हटा दो, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर आ जाता है हमारा एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब हमें बोला है कि y को किसी y को एक्सप्रेस करना है, तो जिसको एक्सप्रेस करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो यहाँ एक्स वाई है यहाँ y है, तो ये y को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। y का कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, y का कॉमन लेने का मतलब होता है y से डिवाइड करना, तो एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई, और y डिवाइडेड बाई वाई, वाई वाई कैंसिल, एक्स यहाँ पर y कॉमन लेने का मतलब y से डिवाइड करना। अब सही y के लिए कैसे पता करोगे, x इंटू वाई एक्स वाई, वाई इंटू -1 y, ठीक है, सही y कैलकुलेशन, यहाँ पर x आ गया, y रह गया x, और ये मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, मतलब अगर हम लोग y को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो ये कुछ ऐसे एक्सप्रेस्ड हो सकता है, ठीक है, x डिवाइडेड बाई x -1, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। 14 का आंसर हम लोग का 14th नंबर है, हाँ 14th का आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो इसमें क्या बोला है। ये जो है मैंने पहले भी बोला था, ऐसा ही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने एक इंडिसेस में किया हुआ है, तो सेम उसी पैटर्न में ही हमें करना है, एक एक करके इसका वैल्यू सॉल्व करते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या होगा। देखो इसमें बोला है द वैल्यू ऑफ लॉग बेस टू, फिर यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट, ये देखो लॉग बेस टू, और ये पूरा लॉग का वैल्यू है, ठीक है, तो हमें इसी को लिखना है, लॉग बेस टू, फिर थर्ड ब्रैकेट शुरू लॉग बेस टू, फिर सेकेंड ब्रैकेट शुरू लॉग बेस 3, फिर फर्स्ट ब्रैकेट शुरू लॉग बेस 3 27 टू दी पावर 3, फिर ये क्लोज है, देखो फर्स्ट वाला ब्रैकेट क्लोज, फिर सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ये लॉग, कलर चेंज कर लेते, रुको, ये लॉग
टू है, ठीक है, log बेस 2 है और ये पूरा log का वैल्यू है, ठीक है। हम लोग इसको पार्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। देखो तो सिर्फ ये पूरा एक साथ तो सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, log बेस 2 है तो ये भी सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, log सिर्फ बेस 3 है, ये भी सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, log बेस 3 है, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन इंडिसेस का एक क्वेश्चन था वैसा, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया ना जिसको मैंने समझाया, इसके तरह ही है, ठीक है, बिल्कुल इसी के तरह है। तो देखो कैसे करके सॉल्व होगा, बस 2-3 स्टेप रहा है। तो पहले हम अभी बताते ही जा रहे हैं। देखो यहाँ पर सुनते जाओ। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, जैसा जो है वैसा लिखना है। यहाँ पर log बेस 2 लिख दिया, अभी हम लोग को यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। तो log बेस 2 को क्या सॉल्व करेंगे, सिर्फ ये तो सॉल्व नहीं होगा, फिर सेकेंड ब्रैकेट देंगे, log बेस 3 जैसा है वैसा लिख रहे हैं। देखो जहां चेंज होगा हम कलर चेंज करके दिखाते हैं। ये हो गया। अच्छा, ये जो 3 है ये पावर में है तो ये सामने आ जाएगा। 3 जो पावर में है ये मैंने सामने ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 27। तो जो भी चेंजेस है उसको मैंने कलर चेंज करके लिख दिया, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में सिर्फ क्या कैलकुलेट किया है। तो फर्स्ट स्टेप में बाकी सब चीज एज इट इज है, जो मैंने व्हाइट वाले कलर से लिखा है बस वही चेंज किया है। तो ये सामने 3 आ गया, log 27, ठीक है। अच्छा, अब इसको नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे करके log बेस 2 जैसा है, फिर log बेस 2, फिर से log बेस 3, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 है, ठीक है। जो चेंज हुआ है वो हम लिख रहे हैं, जैसा जो भी चेंज हुआ है उसको ऐसे लिख रहे हैं log। और 27 को हम लोग लिखेंगे 3 to the power 3। यहाँ पर मैंने सेकेंड स्टेप में ये कलर यूज किया, ठीक है। 3 to the power 3 का मतलब 27 होता है, और यहाँ पर बेस 3 है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं, क्लोज, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये तो एज इट इज था, ये जैसा था वैसा लिख रहे, ठीक है। हम इसीलिए कलर चेंज करके लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए, क्योंकि बहुत सारा लॉग 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 होता है ना, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर जो भी चेंजेस है मैंने व्हाइट कलर से दिखाया। सेकेंड स्टेज में जो भी चेंजेस है, ये देखो 27 को मैंने 3 to the power 3 लिखा। अब नेक्स्ट हम लोग फिर से लिखते हैं log बेस 2, log बेस 2, log बेस 3, फिर ये वाला ब्रैकेट आ गया। अच्छा, अब देखो ये 3 को हम लोगों ने सामने ले आए। देखो 3 into 3, ये क्या हो जाएगा, 3 into 3 9 हो गया, ठीक है। और क्या बचा, log 3 बेस 3, और ये 3 सामने चला गया, ये 3 बचा हुआ है, तो ये 3 ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं क्लोज। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, log फिर से वही जैसा है। तो ज्यादातर चीज जैसा है वैसा ही लिख रहा है, लेकिन बार बार बहुत बड़ा डेटा लिख। हाँ बोलो आंसर बोलो। 0 होगा क्या? आंसर 0? हाँ आंसर 0 होगा। सही बात है, आंसर 0 होगा, मतलब ऑप्शन सी। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर ये 9 लिखेंगे, log 3 बेस 3, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा, है ना, ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं log बेस 2, फिर से देखो log बेस 2, फिर से log बेस 3, और 9 into 1 कितना हो जाएगा, 9 into 1 हम लोग का हो जाएगा 9, ठीक है। 9 into 1 ये लिख दिया मैंने 9, चलो ऐसे हो गया। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर ये 9 को 3 to the power 2 लिखेंगे। अब बस हो ही गया, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं log बेस 2, log बेस 2 सेकेंड ब्रैकेट, फिर log 9 को हम लोग लिखते हैं 3 to the power 2, ठीक है। फिर से चेंज करके दिखाते हैं, मतलब यहाँ भी चेंज हुआ है लेकिन और कोई कलर है नहीं मेरे पास अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 to the power 2, और ये 3 log बेस 2 जैसा है, log बेस 2, ये 2 सामने आ जाएगा, 3 बेस 3, log बेस 2, log बेस 2, 2 इंटू ये 1 हो गया, है ना। नेक्स्ट log बेस 2, log बेस 2, 2 इंटू 1 2 हो गया, ठीक है। 2 इंटू 1 यहाँ पर 2 हो गया। अब log बेस 2, log 2 बेस 2 1 हो गया, तो इसका वैल्यू log 1
टू एनी बेस 0 होता है, log 1 एनी बेस 0 होता है, तो हम लोग का भी आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये तो वैल्यू है ना, मतलब ये लिखते लिखते मेरा थोड़ा नीचे लिखना हो गया, इसको एक्चुअली मुझे बाकी सब जगह पे ठीक है, ऊपर ही लिखा है मैंने log 2, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, log 2 बेस 2 ये ऊपर है। और एक काम करते हैं ना, जी को थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसमें भी जी को थोड़ा नीचे लिखते हैं, वैसे मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, ये लिखते लिखते बराबर में आ गया, लेकिन वैल्यू है ना। तो ये देखो मैंने बोल बोल के ही किया, तो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मतलब बोलो तो ये सिंपल ही है, क्योंकि हम लोग बार बार रिपीट किए जा रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया है, बस एक एक पार्ट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ 27 के जगह 3 to the power 3 लिख रहे हैं, कभी 9 के जगह 3 to the power 2 लिख रहे हैं, बस यही करना है, बाकी तो देख देख के लिखना है, बार बार लिखना पड़ रहा है बोल के इतना सारा स्टेप्स हो रहा है, नहीं तो इतना सारा स्टेप्स नहीं होगा। तो ये हो गया हम लोग का 15th नंबर। ठीक है, अच्छा इसमें 25 क्वेश्चंस है। अच्छा भी ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही करते हैं, तुम लोग बाकी अगर चाहो तो कोशिश करके देखना घर पे, 15 के बाद ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम।